हे गाइस, क्या हालचाल आप सबके। माय नेम इज जीवी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आज का सेशन जो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं अर्थ से, फिर अर्थ के धीरे धीरे हम अंदर घुसेंगे और देखेंगे कि समय कहाँ से आया, डेट कहाँ से आई। फिर जब ये पता लगेगा फिर हम देखेंगे कि जो सन का कंसेप्ट है कि सन रोटेट कर रहा है या अर्थ रोटेट कर रही है, ये सब रोटेशन के कंसेप्ट हो कैसे रहे हैं उनके अंदर देखेंगे। फिर धीरे धीरे जब हम अर्थ को प्रॉपरली देख लेंगे, क्योंकि हम अर्थ पे रह रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। फिर जब ये चीज देख लेंगे ना, उसके बाद हम धीरे धीरे घुसेंगे भारत के अंदर। पहले हम बाकी कंट्रीज के अंदर घुसेंगे, फिर हम भारत के अंदर घुसेंगे और फिर इंडिया के बारे में प्रॉपर पूरी जानकारी हम कर डालेंगे। तो ये हमारा पूरा का पूरा आज की क्लास का मोटो रहने वाला है, यानी कि आज का जो सेशन है ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और एसएससी बहुत ज्यादा, चाहे वो कोई भी वनडे हो, एसएससी हो, रेलवे हो, स्टेट एग्जाम हो, यहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछने के चांसेस रहते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि हम ज्योग्राफी जो कर रहे हैं ना, हम पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे कि आधा मैंने छुड़वा दिया, आधा यहां कर दिया, आधा वहां कर दिया, सीक्वेंसिंग में हो रहा है पूरे का पूरा। इसीलिए आप देखेंगे कि एक एक स्लाइड में, आज जब आप स्लाइड्स देखेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि एक एक स्लाइड में कितनी ज्यादा मेहनत की गई है। आज मैंने इनके अंदर खुद बैठ के बहुत सारे मैप्स क्रिएट किए हैं और मैप्स के अंदर भी आप देखेंगे कि प्रॉपर कलरिंग करके, प्रॉपर लोकेशंस मेंशन करके, ताकि आपको एक एक चीज में आसानी हो जाए। और जैसा कि मैंने बोला था कि ये जो सेशंस हैं, अब गलती से भी ये कंफ्यूज मत हो जाना कि ये यूट्यूब वाले सेशंस हैं, ये बिल्कुल अलग सेशंस हैं। हमारे कपड़े देख के हमें पहचान लीजिएगा, ठीक है? बाकी तो हमारा नाम ही काफी है उसमें। तो ये जो है आप देखेंगे कि बहुत सारी स्लाइड्स हमने नई क्रिएट की हैं जो आज आपको देखने को भी मिलेंगी। तो इसीलिए कह रहा हूं कि जब आप एक बार कंप्लीट ज्योग्राफी मेरे को करवा लेने दीजिए, जब मैं कंप्लीट करवाऊंगा ना, उसके बाद आप देखेंगे कि भाई इससे नेक्स्ट लेवल होगा क्या, एग्जामिनर इससे ज्यादा पूछेगा क्या, इससे ज्यादा ज्योग्राफी होती क्या है। आप खुद अपने अंदर से, आपकी आत्मा से आवाज आएगी कि भाई इस बंदे ने मेहनत पूरी की है, जी जान से मेहनत की है ये पूरे का पूरा पढ़ाने में, और जो पढ़ाया है वो हमारे दिमाग में छप भी गया है। ठीक है दोस्त, और ये जो है प्री प्लस मेंस के हिसाब से हमने सारे के सारे सेशंस डिजाइन किए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्री तो क्वालिफाइंग है, प्री में तो बच्चे भी क्वालिफाई कर लेते हैं, बिल्कुल थोड़ा सी सीरियसनेस हो तो क्वालिफाई हो जाएगा। असली गेम मेरा क्या है कि मेरे को सिलेक्शन करवाना है आपका, और वो है मेंस के अंदर, और मेंस में डीप सवाल आए तो इससे बाहर कुछ ना आए, इस तरीके से हमने डिजाइन किया। आप जरा देखिए, आज का सेशन देखते ही आपको खुशी अंदर से फील होगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला, हम धरती से शुरू करेंगे, अर्थ से शुरू करेंगे, क्योंकि अर्थ से भी बहुत सारे सवाल बनते हैं। आप देखिए कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे पानी की बहुत ज्यादा मात्रा है, लगभग 72% तो पानी ही है, इसीलिए अर्थ को क्या बोल दिया जाता है, ब्लू प्लैनेट बोल दिया जाता है। और इट इज द डेंसेस्ट ऑफ ऑल प्लैनेट्स, यानी कि इसकी डेंसिटी जो है, क्योंकि आप देखिए कि कुछ प्लैनेट गैसियस हैं, कुछ रॉकी हैं, जो रॉकी होंगे उन्हीं की तो डेंसिटी होगी, तो उसमें भी देखिए कि जो सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला है ना, वो हमारा अर्थ ही है। फिर जो अर्थ की सरकमफेरेंस के बारे में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। जी हाँ, आपको याद रखना ये सारी की सारे डेटा, आपको कुछ भी भूलना नहीं है। ये अगर मैंने यहां जो भी लिख दिया ना मैंने किसी स्लाइड में, सीधा मतलब है कि याद करना है, ठीक है? भूलना नहीं है उसको। बस ये मैं कोई भी इन स्लाइड्स के अंदर कभी भी मैं ना फालतू की चीज लिखता ही नहीं हूं। मेरे को सीधा सीधा ये होता है कि इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे डायरेक्ट लिखी जाए। आप देखिए कि अर्थ का सरकमफेरेंस अगर कोई पूछ ले तो 40,232 किलोमीटर आप बोलेंगे। फिर ऐसे ही अर्थ का एरिया अगर कोई पूछ ले तो 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर आप बोलेंगे, पूरी अर्थ का एरिया है। फिर अगर एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सन, सूर्य से हम अर्थ का डिस्टेंस देखते हैं तो 149 मिलियन किलोमीटर्स है। ये कुछ कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं, अर्थ के रिगार्डिंग फैक्ट्स जो होते हैं हमेशा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एज कंपेयर टू एनी अदर प्लेनेट। अब इसके बाद अर्थ के अंदर हम देखिए कि दो तरह की पोजीशन देखते हैं। आप देखिए, आपको पता है कि जो अर्थ है थोड़ा इलिप्टिकल होगी, है ना? ऐसा नहीं है कि ये सूर्य है और अर्थ ऐसे गोल चक्कर लगाए, ऐसा नहीं होता है एक्चुअली में। जब भी रेवोल्यूशन लगता है ना अर्थ का, तो ये अगर सूर्य है तो अर्थ कुछ इस तरह की होती है ना, इस तरह का चक्कर लगाती है। जब ऐसा चक्कर लगाएगी तो आप देखिए कि यहां पे तो अर्थ सबसे पास आ जाएगी सूर्य के, और यहां जो ये डिस्टेंसेस रहेंगे यहां पे बहुत दूर होगी। तो अब उन्हीं के बारे में हम पता कर रहे हैं कि ये डिस्टेंसेस को बोलते क्या है। आप देखिए कि अर्थ का जो पेरिहिलियन होता है उसको क्या बोलते हैं, नियरेस्ट पोजीशन ऑफ अर्थ टू द सन, यानी कि सन के जब अर्थ सबसे पास होगी तो उसको क्या बोलेंगे, पेरिहिलियन बोलेंगे। जैसे कि आप ये देखिए कि यहाँ पे इतने से डिस्टेंस है, यहाँ देखो, अगर इस तरफ देखोगे तो 1,52,000, मतलब 1 लाख तो नहीं, ये तो करोड़ों में ही है ना, तो मतलब 152x समझ लीजिए, यहाँ 152x है और यहाँ 147x है, तो बड़ा कौन सा हुआ, ये बड़ा हुआ ना। तो यहाँ पे पेरिहिलियन कौन सा होगा, पेरिहिलियन मतलब पास, याद रखना, पेरिहिलियन मतलब पास, मतलब छोटा। तो छोटा ये डिस्टेंस है, अर्थ जो है ये जो है पास यहाँ पे, तो ये हो गया छोटा डिस्टेंस जिसको बोलते हैं पेरिहिलियन।
अब आप देखिए कि जो अर्थ पेरिहिलियन पे पहुंचती कब है, ये 3 जनवरी हर साल 3 जनवरी के आसपास पेरिहिलियन में पहुंच जाती है। और ये जो होता है अबाउट 147 मिलियन किलोमीटर, मैंने बोला ना ये तो करोड़ों में है, ऊपर ही है उससे भी, 147 मिलियन किलोमीटर दूर है ये। फिर अगर मैं एपीहिलियन की बात करता हूं तो एपीहिलियन में हर साल 4 जुलाई को लगभग आप देखिए कि जो अभी मॉनसून का टाइम जैसे लगभग रहता है 4 जुलाई के आसपास का, तब जो अर्थ है वो एपीहिलियन पे पहुंच जाती है। एपीहिलियन पे पहुंचेगी तो मतलब क्या है इसका कि जो सबसे दूर डिस्टेंस है, तो यानी कि अब आप देखिए कि इस डिस्टेंस को देखिए, ये कितना है, 1,52 कह रहा हूँ, 152 मिलियन किलोमीटर है ना, हमेशा लाख ही निकल रहा है लेकिन लाख से भी कहीं ज़्यादा है, ये मिलियंस में है ना, तो 152 मिलियंस में है ये किलोमीटर। तो इतना दूर डिस्टेंस है, इसको इसलिए बोलते हैं एपीहिलियन, ये दूर वाला डिस्टेंस है, ठीक है। अब यहां पे देखिए कि अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे इक्विनॉक्स बोल देंगे तो इक्विनॉक्स कहाँ है, मार्च 20 और 21 के आसपास आता है। फिर जून का सोल्स्टाइस 21 और 22 को आता है, ये सब मैं बताऊंगा अभी। सितंबर का इक्विनॉक्स मतलब लगभग दिन और रात बराबर होते हैं उसमें, यहाँ पे 22 और 23 सितंबर के आसपास है। फिर यहाँ पे अगर विंटर का सोल्स्टाइस देखना हो तो दिसंबर 21 और 22 के आसपास है, ये अभी मैं बताऊंगा आपको, है ना। अभी तो सिर्फ एक मोटे तौर पे मैंने चीज़ें इलेबोरेट करनी ही शुरू की हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इधर को, नहीं तो आपको समझ नहीं आएंगी चीज़ें, आधी छूट जाएंगी। अब ये पूरा दिख रहा होगा, ये नीचे वाला थोड़ा सा गायब हो गया था। तो आप देखिए कि अब अगला क्या है कि अर्थ को कभी भी आप देखेंगे ना तो अर्थ की शेप कभी भी आप देखिए कि ऐसे स्फेरिकल एग्जैक्ट नहीं है, ऊपर से यूं पिचका दिया हो किसी ने। इसको एग्जैक्ट अगर बोलना हो इस शेप को तो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओब्लेट स्फीरॉइड, ठीक है भाई। तो अर्थ की शेप को आप क्या बोलेंगे, ओब्लेट स्फीरॉइड या फिर ओब्लेट एलिप्सॉइड भी बोल सकते हैं। ओब्लेट यानी कि ऊपर से पिचकाया हुआ स्फीरॉइड या फिर ओब्लेट एप्सिलॉइड। अब ये जो है ऑलमोस्ट स्फेरिकल है, मैंने बोला ना कि वो हल्की सी बल्ज्ड है, इसलिए ऐसा इसको बोल दिया जाता है। तो ये मेन फैक्ट्स हो गए अर्थ के बारे में। अब हम अर्थ की रोटेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। रोटेशन एक चीज है और रेवोल्यूशन एक चीज है। रोटेशन से क्या होगा, रोटेशन मतलब ये देखिए, ये अर्थ है तो ये इसकी एक्सिस है, तो ये यूं रोटेट कर रही है, ये यूं रोटेट कर रही है, तो इससे क्या हो रहा है, दिन और रात चेंज हो रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर देखिए ये तो कर ही रही है, अगर ये भी करे, ये करे, तो इससे क्या होगा, आपका बहुत सारे सीजन चेंज होंगे, ऋतुएं चेंज हो जाएंगी, क्लाइमेट चेंज हो जाए, उसके हिसाब से सारे का सारा कभी कोई सीजन आ रहा है, कभी कोई सीजन आ रहा है ना, 6 ऋतुएं बोला जाता है। तो जो रेवोल्यूशन है उससे ऋतुएं चेंज हो रही हैं। क्यों, क्योंकि आप देखिए कभी अर्थ पेरिहिलियन पे आ रही है, कभी एपीहिलियन पे आ रही है, उसके हिसाब से क्या हो रहा है, इसका विंटर और समर डिसाइड हो रहा है, ऑटम डिसाइड हो रहा है ना। तो ये सब चीजें, स्प्रिंग डिसाइड हो रही है, ये सब चीजें क्या है, ये इसके रेवोल्यूशन की वजह से होते हैं। लेकिन रोटेशन से क्या होता है, दिन डिसाइड हो रहा है कि कब सुबह होगी और कब रात होगी। अब आप देखिए अर्थ की जो रोटेशन है, अर्थ स्पिन ऑन इट्स इमेजिनरी एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब क्या सच में अर्थ की कोई एक्सिस है, ऐसा कुछ नहीं होता एक्सिस नाम का, ये हम अपनी समझ के लिए हमने क्या सोच लिया कि ये एक एक्सिस है, इसके चारों तरफ अर्थ ऐसे गोल घूम रही है, ठीक है। तो ये एक इमेजिनरी एक्सिस है जिसमें हम बोलेंगे, हमेशा मैंने आपको पहले भी बताया था प्लैनेट्स के अंदर भी, कि जो 2 प्लैनेट्स को छोड़ के बाकी सारे के सारे प्लैनेट्स वेस्ट टू ईस्ट ही रोटेट करते हैं। आप यूनिवर्स वाले चैप्टर में देखिएगा, मैंने बहुत अच्छे से इसका पूरा का पूरा कंसेप्ट भी समझाया था। तो अब आप देखिए कि अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट रोटेट करती है, यानी कि अब आप समझना इस चीज को, जब अर्थ, आप देखो यहां पे ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ, तो अर्थ जो है ना, आप अंगूठा यहां रखिए, वेस्ट से ईस्ट को रोटेट होती है। इसका मतलब है कि जब अर्थ ऐसे रोटेट होती है ना, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होती है, तो जो यहां पे हैं ईस्ट वाले लोग हैं, वहां पे हमेशा सूर्य जल्दी चढ़ेगा। क्योंकि सूर्य कहां से चढ़ता है, आप मेरे को बताइए, हमेशा पूरब से चढ़ता है ना, ईस्ट से चढ़ता है। तो जो ईस्ट में लोग हैं उनको सूर्य पहले दिखाई देगा, क्योंकि ये जो अंगूठे वाले वेस्ट वाले लोग हैं ये तो अभी यहां पे आएंगे। जब तक ये यहां ईस्ट वाली जगह पे आएंगे, सूर्य के पास आएंगे, तो उससे पहले ही ईस्ट वालों को दिख चुका होगा सूर्य, है ना। तो ये एक कंसेप्ट आपको हमेशा माइंड में रखना कि ईस्ट वालों को वो बहुत समय रहता है। एक तरह से ये इमेजिनरी है सारा का सारा टाइम का कंसेप्ट, हम अभी देखेंगे कि टाइम क्या होता है। तो ये सिर्फ इमेजिनरी कंसेप्ट है टाइम का। रियलिटी में आपको ये भी डाउट होने लग जाएगा कि टाइम होता भी है कुछ, क्या नहीं होता है। अभी बस थोड़ा सा समय दीजिए मेरे को, अभी मैं समझाऊंगा कि टाइम भी क्या है। बस ये समझना कि जो ईस्ट साइड में, जैसे हम लोग जो हैं, हम पूर्व वाले लोग हैं, पश्चिम वाले लोग कौन से हो गए, जो यूरोप वाले लोग हो गए, है ना। तो हम लोगों के लिए जो है सूर्य जल्दी चढ़ता है, आपको ऐसे समझना है। अब जो अगर मैं एग्जैक्ट बोलता हूं अर्थ की रोटेशन का, तो आप बोलेंगे 23 घंटे 56 मिनट और लगभग 41 सेकेंड के आसपास अर्थ जो अपनी एक रोटेशन पूरी करती है, पूरा का पूरा सर्कल पूरा करती है। फिर अगर मैं रोटेशनल वेलोसिटी की बात करूं,
कि रोटेशनल वेलोसिटी क्या होती है, आप देखिए कि ये चेंज होती रहेगी जगह जगह पे। अभी हम इक्वेटर की बात करेंगे। इक्वेटर मतलब कि बिल्कुल सेंटर पे जो इक्वेटर है वहां पे क्या होगी, रोटेशनल वेलोसिटी यानी घूमने की वेलोसिटी 1667 किलोमीटर पर आवर होगी। आप देखिए कि कितनी ज़्यादा है ये। आप 1 किलोमीटर कवर करना होता है तो कितना ही समय हम ले जाते हैं, ये तो 1667 किलोमीटर पर आवर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इट डिक्रीजेज टुवार्ड्स द पोल्स वेयर इट इज जीरो। अब ऐसा क्यों है कि यहाँ पे जीरो होगी? जब आप पोल की तरफ जाएंगे, यहाँ पे पोल के ऊपर पहुंच जाएंगे, तो भाई पोल के ऊपर रोटेशनल वेलोसिटी कैसे होगी उसकी? हमने बोला कि एक पॉइंट जो यहाँ है वो गोल घूम के उधर 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 ऐसे ऐसे गोल घूम रहा है वो पॉइंट, लेकिन यहाँ ऊपर तो वो पॉइंट ऐसे गोल घूमेगा ही नहीं ना, इस पे वो तो यहीं पे डोलता रहेगा, गोल गोल सा यही डोलता रहेगा, तो वो रोटेशनल वेलोसिटी उसकी यानी कि जीरो ही हो जाएगी पोल के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट है, अगर कभी पेपर के अंदर आ जाए, 4 स्टेटमेंट दे दी जाए और उनमें से एक स्टेटमेंट हो कि रोटेशनल वेलोसिटी इज जीरो एट द पोल, तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्त। उसमें दूसरी स्टेटमेंट दे देगा कि रोटेशनल वेलोसिटी एट इक्वेटर इज हाईएस्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी होती है, 1667 किलोमीटर पर आवर के आसपास होती है। ये 2-3 पॉइंट कभी कभी क्या होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग डेटा की वजह से 2-3 पॉइंट, जैसे 1670 लिख दिया तो वो भी आप सही ही मान लेना, मतलब 2-3 पॉइंट आगे पीछे का कोई दिक्कत नहीं रहती है, ठीक है। और फिर अर्थ, ये तो हो गया अर्थ की रोटेशन की बात। अब अर्थ की रोटेशन से होता क्या क्या है वो भी देख लेते हैं हम। अर्थ की रोटेशन से क्या होता है, दिन और रात होते हैं, ये पहला पॉइंट, ठीक है। ये भी पॉइंट्स बना के आपसे पूछा जा सकता है कि अर्थ की रोटेशन से क्या क्या होता है। दूसरा चीज, अब देखिए कि दिन और रात कैसे हो रहे हैं। आप देखिए ये जो अर्थ है ये ऐसे रोटेट कर रही है, तो आप देखिए ये जो पार्ट है ये सूर्य की तरफ है, तो यहाँ दिन होगा और दूसरी तरफ क्या है, रात होगी। फिर जब ये पूरा ऐसे घूम जाएगी तो वो वाला पार्ट आगे आ जाएगा, उधर क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा और दूसरी तरफ रात हो जाएगी। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? अब ऐसे ही क्या है, ए डिफरेंस ऑफ 1 आवर बिटवीन 2 मेरिडियंस विच आर 15 डिग्री अपार्ट। अब ये मैं अभी आपको जब मेरिडियन का कंसेप्ट आगे बताऊंगा ना, तो तब आपको समझ में आएगा कि ये 15 डिग्री अपार्ट और 2 मेरिडियन का क्या कंसेप्ट है। इसके लिए 2 मिनट के लिए रुक जाइए, अगली स्लाइड्स वही है, मेरिडियन के कंसेप्ट के ऊपर ही है। अब चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ विंड एंड ओशियन करंट्स एंड राइज ऑफ फॉल ऑफ टाइड्स एवरी डे। आप देखिए कि जो हवाओं का रुख, कभी कहीं पे आपने देखा होगा कि बहुत ही तेज हवा आ गई, कहीं पे बहुत ही कम आ गई, या फिर जो लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं तो उनको वो वेव्स नहीं आती, टाइड्स आती हैं, वो टाइड्स दिखाई देती हैं। ये सब भी किसकी वजह से हो रहा है, ये अर्थ की रोटेशन की वजह से ही पिक्चर में हम आ रहे हैं, तो उसी की वजह से हो रहा है, ठीक है। इसके बाद लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्थ हेमिस्फीयर। अब देखिए कि अर्थ जो है, अर्थ में ऊपर वाले भाग को हम नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलते हैं, नीचे वाले को साउथ हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो जो ऊपर वाला नॉर्थ हेमिस्फीयर है, उत्तर के लोग एक तरह से, वहां पर क्या हो रहा है कि जो 21 जून होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट डे बोलते हैं। सबसे लंबा दिन जो है यहां नॉर्थ की साइड में अगर देखेंगे तो 21 जून हो जाएगा, जबकि छोटा डे कौन सा हो जाएगा, 22 दिसंबर हो जाएगा। आप देख भी लीजिएगा, हम नॉर्थ में रह रहे हैं, आप देखिए कि इंडिया पूरे का पूरा नॉर्थ जोन में ही पड़ता है अर्थ के, तो आप देख लेना कि जब सर्दियां होती हैं तो दिन छोटे हो जाते हैं, जल्दी सूरज ढल जाता है और जल्दी रात होनी शुरू हो जाती है। तो वहीं से आपको पता लगना चाहिए कि लगभग जब आप सर्दी अपनी लगभग चरम सीमा पे होती है, 22 दिसंबर के आसपास की बात होती है, तो क्या होता है वहां पे दिन एकदम छोटे हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि शॉर्टेस्ट डे हो जाता है, दिन छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती हैं। उस केस में आपने कभी देखा हो 5 बजे ही भाई रात होनी शुरू हो जाती है, ऐसा हाल होता है। आप नहीं देखा है तो इस बार देख लेना। और अभी आप देखिए कि जैसे अगर आप 21 जून का टाइम देखेंगे तो जून के टाइम महीने में क्या होता है कि दिन बहुत ही लंबा, 8-8 बजे तक दिन चढ़ा रहता है। तो इससे हमें पता लगता है कि नॉर्थ जोन में क्या है, जो सबसे लंबा दिन है वो 21 जून का है। लेकिन वहीं पे अगर मैं साउथ जोन की बात करता हूं, अर्थ के साउदर्न एटमॉस्फेयर की मैं बात करता हूं, अगर आप यहां होते, ठीक है, नॉर्थ की जगह ना होके आप, हमारा भारत देश यहां होता है या आप यहां पे होते अर्थ के साउथ में होते, तो इसका उल्टा हो जाता है। यानी कि साउथ वाले लोगों के लिए भारत का साउथ नहीं, अर्थ का साउथ, ठीक है, अर्थ के साउथ में जब आप जाएंगे तो वहां पे उल्टा हो जाएगा। साउथ में 22 दिसंबर जो है वो सबसे लंबा दिन हो जाएगा और जो 21 जून है वो सबसे छोटा दिन हो जाएगा, ठीक है दोस्त। यहां पे उल्टा हो जाएगा इस वाले के। तो आपको याद रखने का सिंपल सा तरीका है, आप नॉर्थ में है, भारत नॉर्थ में है, तो आप सिर्फ ऊपर का याद कर लीजिए, तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अब यहां पे देखिए कि डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल एट द इक्वेटर। अगर कोई व्यक्ति यहां अर्थ की इक्वेटर पे चला जाए, ये इक्वेटर होती है, भूमध्य रेखा इसको बोलते हैं, तो
आप खुद समझदार हैं कि यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा, दिन और रात हमेशा इक्वल ही रहेंगे, क्योंकि आप देखिए ना कि ये अर्थ जो है यहाँ पे चाहे आप खड़े हो जाइए, चाहे यहाँ पे हो जाइए, चाहे यहाँ पे, आपके लिए सेम ही सिचुएशन हो रही है। आप पूरा ऐसे चक्कर काटते रहिए अर्थ के ऊपर, कहीं भी भूमध्य, चाहे वो इधर है, चाहे इधर है, चाहे इधर, हमेशा सेम सिचुएशन राइज हो रही है। जबकि आप ऊपर जाएंगे तो आप देखिए कि अर्थ की पोजीशन, ये स्फीयर जो है, स्फीरॉइड चेंज होता जा रहा है। जबकि यहाँ पे आप देखिए कि बिल्कुल सेम पोजीशन, तो भूमध्य रेखा पे कोई भी व्यक्ति कहीं भी रहे उसके लिए हमेशा बराबर दिन और बराबर रातें होंगी। ठीक है दोस्त, तो ये आपको कंसेप्ट इसके अंदर क्लियर होना चाहिए। अब आगे देखिए, अब हम बात करते हैं अर्थ के रेवोल्यूशन की। अर्थ का रेवोल्यूशन देखिए क्या है कि सूर्य के चारों तरफ जैसे यूं अर्थ चक्कर लगा रही है, इसी को रेवोल्यूशन बोलते हैं। और ये एलिप्स होता है, इलिप्टिकल होता है, एग्जैक्ट सर्कल नहीं होता। इलिप्स मतलब कि यूं अंडाकार होता है। ठीक है दोस्त, अर्थ एवरेज ऑर्बिटल वेलोसिटी इज 29.79 किलोमीटर पर सेकंड है भाई, ये है ना। तो ये जो है अर्थ की ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी कि जो अर्थ ऐसे घूम रही है ना, ऐसे घूम रही है, इसके चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ ऐसे ऑर्बिट में घूम रही है, ये किस वेलोसिटी से अगर घूम रही है कभी पूछ लिया जाए तो 29.79 या फिर लगभग 30 किलोमीटर पर सेकंड भी आप इसको बोल सकते हो। अब ये पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 365 दिन 6 घंटे और 9 मिनट लगते हैं, ये मैंने पहले भी बताया था। और ये इसी कारण है कि जो 4 साल के बाद क्या होता है, ये जो 6 घंटे 9 मिनट है ना, इसी की वजह से क्या है कि वो एक लीप ईयर आता है। क्यों? क्योंकि आप देखिए 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 चौके 24 हो गया। तो ये मैं लगभग आपको बता रहा हूं कि उससे क्या हो रहा है कि हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर क्रिएट हो जाता है, तो 366 दिन हो जाते हैं। अब आप देखिए साथ में कि इट रिजल्ट्स इन 1 एक्स्ट्रा डे एवरी 4th ईयर, वही मैंने यहां पे लिख दिया लीप ईयर जो होता है। ठीक है, फरवरी के अंदर। अब रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ से होता क्या क्या है आपको ये समझना है। रेवोल्यूशन जब भी हो रहा है तो आप देखिए ना कि कभी तो देखिए कि जब यहां अर्थ घूम रही है ऐसे, आप देखना आधे भाग में तो समर है और आधे में विंटर है। फिर जब आगे जाएगी अर्थ तो यहां पे स्प्रिंग आ गया और इस तरफ क्या आ गया, ऑटम आ गया, है ना। फिर ऐसे जाएगी तो यहां पे समर आ गया, यहां विंटर आ गया। यानी आप समझना कि ये सारे का सारा कंसेप्ट क्या है कि जो अर्थ रेवोल्यूशन कर रही है ना, तो ऐसा नहीं है कि अगर हमारे भारत देश में उस टाइम पे मॉनसून चल रहा है तो बाकी पूरी दुनिया में भी मॉनसून चल रहा होगा, जी नहीं। या भारत देश में गर्मी चल रही है तो पूरी दुनिया में गर्मी चल रही होगी, जी नहीं। आप देखिएगा कि अर्थ के हिसाब से कि अगर भारत में उस टाइम पे मान लो ठंड चल रही है तो हो सकता है कि दूसरे देशों में वहां पे क्या है, समर चल रहा हो, गर्मी चल रही हो, है ना। तो इस वजह से ही हो रहा है, ये सारे का सारा रेवोल्यूशन का कंसेप्ट है। फिर एक्चुअली में होता क्या है कि जब अर्थ जो है ना, अर्थ का जो भी भाग जो है सूर्य की तरफ यूं टिल्ट कर जाए, आप देखिए ना कि अर्थ यूं घूम रही है तो अर्थ का जो भी भाग सूर्य की तरफ टिल्ट कर जाएगा ना, वहां पे एक तरह से क्या हो जाएगा, समर हो जाएगा। और जो भाग दूर हो जाएगा वहां पे क्या हो जाएगा, एक तरह से ठंड बढ़ जाएगी। समझ गए इस चीज को? अब देखिए इससे होता क्या है, चेंजेस ऑफ सीजन्स तो होते ही हैं, वो मैंने बता दिया। फिर वेरिएशन इन लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स। अब जो दिन और रात में जो फर्क आ रहा है, कभी रातें बड़ी हो रही हैं, कभी रातें छोटी हो रही हैं, दिन बड़े हो रहे हैं, दिन छोटे हो रहे हैं, वो सारा भी किससे हो रहा है, रेवोल्यूशन से हो रहा है, वो रोटेशन से नहीं हो रहा। रोटेशन से दिन और रात तो होते हैं, लेकिन उनकी जो लेंथ डिपेंड कर रही है वो रोटेशन पे नहीं, वो रेवोल्यूशन पे डिपेंड कर रही है। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। फिर शिफ्टिंग ऑफ विंड बेल्ट की जो विंड है, जरूरी नहीं ना कि अब वो भारत देश में मान लो कि आज की डेट में हवाएं चल रही हैं बहुत ज्यादा, तो ऐसा तो है नहीं कि सारा साल यहाँ पे हवाएं चलती रहेंगी। वो जैसे जैसे अर्थ का जो ऑर्बिट के अंदर पोजीशन चेंज होगा वैसे वैसे वो सारी की सारी चीजें अलग अलग देशों में जाती रहेंगी, तो वैसे वैसे सिनेरियो सारे का सारा क्लाइमेट का चेंज होता रहेगा। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिट्यूड्स। अब ये लैटिट्यूड क्या होता है अभी मैं बताऊंगा आपको, तो बस ये समझ लीजिए कि रेवोल्यूशन जो है ना, ये हेल्प करता है लैटिट्यूड्स को समझने में। अब लैटिट्यूड क्या होता है वो अभी मैं अगली स्लाइड्स के अंदर आपको बेटर तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, ये मैंने सीजन्स का चेंज बता दिया। और ये आप देख ही सकते हैं, ये अर्थ है, इस तरफ मून है, जो मून अर्थ के चक्कर लगाता है, अर्थ सूर्य के चक्कर लगाती है, और मून जो है अर्थ की सैटेलाइट है। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है। अर्थ खुद भी रोटेट ऐसे करती है और सूर्य का भी चक्कर लगाती है, उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। ओके, अब ये कंसेप्ट मैं अभी पहले बता दूं के बाद में बताऊं, ठीक है। अब मैं ना थोड़ा सी चीजें आपको हल्की सी एक और ब्रीफ कर देता हूं ताकि आपको पता लग जाए। हालांकि इसके बारे में आगे मैं डिटेल में भी बताऊंगा। ये पूरी जैसे अर्थ है, तो अर्थ में क्या होता है कि आप देखिए कि इस तरह से हमने लाइंस बना ली हैं। अब ये जो लाइन होती है ना, ये एक जो लाइन है ग्रीन वाली मैंने बनाई है, ये जो लाइन है इसको हमने जीरो लाइन एक तरह से डिफाइन कर दिया, डेट लाइन बोल दिया इसको, कि ये टाइम की लाइन होगी एक तरह से कि जीरो टाइम है यहाँ पे, है ना। और जब
आप पूरे का पूरा, अभी मैं जो डिवीजन समझाऊंगा उसमें आपको समझ में आएगा कि जब भी इस लाइन से उधर जाएंगे या इधर जाएंगे तो इसके हिसाब से समय चेंज होता रहेगा। वो कैसे होगा वो मैं अभी बताऊंगा। अभी आप बस मोटे तौर पे समझिए कि ये एक जो है ये डेट लाइन है जो यहाँ कुछ कंट्रीज से पास कर रही है। अब किन से कर रही है, क्या हो रहा है, वो बताऊंगा। और ये एक्चुअली में स्ट्रेट नहीं है, कई जगह पे ये जिग जैग है, जिसका जैसा दिल करता गया वो बनाता गया इसको, तो वैसा है यार, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि ये जो लाल लाइन आपको दिख रही है ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। और अगर कोई बोल दे कि कितने डिग्री पे है तो आप बोलेंगे लगभग 23.5 डिग्री पे है ना, 23 डिग्री 27 मिनट पे है। यहाँ से ये इक्वेटर है, ये ब्लैक कलर की, तो जो रेफरेंस है वो इक्वेटर है। इक्वेटर से ऊपर या नीचे जाना है हमें। फिर ऐसे ही आप देखिए कि अगर आर्कटिक सर्कल कोई बोल देगा तो आप देखिए कि यहाँ से ऊपर जाइए तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 66 डिग्री 33 मिनट, तो ये जो हो जाएगा आर्कटिक सर्कल हो जाएगा। ऐसी जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो इसी का ही एक इमेज नीचे मान लीजिए ये होगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये कितने डिग्री पे है, 23.5 डिग्री पे, सेम वही है ना, बस ये नीचे को है, इक्वेटर से नीचे को है। फिर सेम जैसे ये है इसी की एक प्रतिलिपि या इमेज नीचे हो गई, वो क्या हो गई, एंटार्क्टिक सर्कल हो गई, ठीक है। तो ये 66.5 डिग्री लगभग 66 डिग्री 33 मिनट हो गया है ना। तो वही बिल्कुल जो वहां ऊपर जो नीचे सेम है ये सारे का सारा कंसेप्ट, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको ये बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होती है, आगे मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी तो सिर्फ एक रफ आइडिया दिया है। और ये इक्वेटर से ऊपर वाला भाग है, इसको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं, इक्वेटर से नीचे वाले भाग को साउदर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं। बस ये मोटे तौर पर आपको एग्जैक्ट ये पता लग गया कि चीजें होती क्या है। और मैंने आपको बोला था कि हमारा भारत देश क्या है, वो नॉर्थ में है। तो आप देखिए कि ये इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर है भारत देश, तो भारत कहां हुआ, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हुआ। लेकिन वहीं पे आप अफ्रीका का पार्ट देखिए, ये देखिए साउथ अफ्रीका, ये पूरा का पूरा साउथ अफ्रीका बहुत बड़ा है, ये पूरा महाद्वीप है साउथ अफ्रीका का। ये भारत जैसे ही दिखता है, देखिए आप इसकी शेप लगभग भारत जैसी ही देखने को लगेगी, जैसे भारत नीचे से ऐसे है, ये भी ऐसी है। तो ये साउथ अफ्रीका जो है उसमें सिर्फ एक छोटी कंट्री है, अदरवाइज अफ्रीका पूरा बहुत बड़ा महाद्वीप है, उसमें अलग अलग कंट्रीज हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं तंजानिया, अंगोला, नामीबिया, बोस्टवाना। तो साउथ अफ्रीका सबसे नीचे, जैसे यहाँ पे है ना सबसे नीचे केरला वगैरह है, तमिलनाडु है, वैसे यहाँ पे साउथ अफ्रीका है सबसे नीचे। तो आप देखिए कि जो साउथ अफ्रीका है वो इस लाइन के इक्वेटर के नीचे है, बोस्टवाना उसके नीचे है, अंगोला उसके नीचे, तंजानिया उसके नीचे है इक्वेटर के। तो ये सब चीजें इक्वेटर के नीचे हैं, तो ये कहाँ हो गई, साउदर्न हेमिस्फेयर पे हो गई। तो इनके जो सोल्स्टाइस वगैरह है वो सब चेंज हो जाएंगे, मैंने आपको पहले भी समझाया था अभी थोड़ी देर पहले। आइए अभी मैं आपको थोड़ा सा चीजें बताता हूं। यहां पे आप देखिए कि जैसे ये पूरी की पूरी अर्थ है, अर्थ में ये जो हमारी क्या हो गई, ये इक्वेटर होगी, इसको हम बोल देते हैं 0 डिग्री। हमेशा अर्थ जहां पे इक्वेटर होगी ना, जहां पे, उसको हमेशा हम रेफरेंस ले लेते हैं 0 डिग्री। अब इससे ऊपर जब भी जाएंगे तो वो कैसे एंगल पता लगेंगे, ये देखिए यहां से लेके यहां तक एंगल हो गए 0 डिग्री। फिर इसके अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच से हम एक एंगल निकाल के यहां पे देखेंगे इस जगह पे। तो इस जगह पे ये बहुत सारी लाइनें आएंगी ऐसी, इस जगह पे एक लाइन आ जाएगी, इस जगह पे एक लाइन आ जाएगी। यानी ये जो लाइनें आपको लंबाई में दिख रही हैं, ये जो कोई भी लाइन है ना, यहाँ पे जितनी भी लाइनें हैं, इस तरफ जाइए, इस तरफ जाइए, तो ये पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, जब हम इसको बनाएंगे तो ये पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाएगा। ये किस एंगल पे बनाए हैं हमने, सारे के सारे चारों तरफ बना दिए, चारों तरफ। तो किस एंगल पे बनाए, 23 डिग्री लगभग 26 मिनट नॉर्थ के आसपास बनाए। फिर ऐसे ही सेम चीज सेम अर्थ के सेंटर से उठा के हमने इस तरफ से एंगल बनाने शुरू कर दिया अलग अलग जगह पे। ये 2D में इसलिए आपको दिख रहा है ऐसा, जबकि आप 3D में देखेंगे तो अर्थ के सेंटर से देखिए, कभी यहाँ एंगल बन रहा है, कभी यहाँ 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 ऐसे बन रहे हैं एंगल, ठीक है दोस्त। ये 2D में इसलिए आपको शायद ऐसा लग रहा हो कि ये तो ऐसे ही हम एक ही जगह पे एंगल बना रहे हैं। इसको 3D में समझिए, इसको कुछ ऐसे समझिए, अब शायद आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। ये देखिए अब यहाँ से ना, ये गोले के बीच में से अब आप देखिए कि कभी मैं उस तरफ बना रहा हूँ, कभी मैं इस तरफ बना रहा हूँ, कभी मैं इस तरफ बना रहा हूँ, तो जाके क्या बन रहा है, ये बन रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऐसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बन रही है और एंगल सारा सेम रख रखा है, 23 डिग्री 26 मिनट नॉर्थ में कैंसर, साउथ में कैप्रिकॉर्न। अब सेम ऐसे ही अगर मैं यहां से एक एंगल ऊपर की तरफ बना दूंगा, कहीं पे भी अलग अलग जगह पे बनाऊंगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वही सेम डिग्री का एंगल है 66 डिग्री 34 मिनट का, तो वो क्या बना देता है, आर्कटिक सर्कल बना देता है। सेम ऐसे ही नीचे को बनाऊंगा तो वो एंटार्क्टिक सर्कल बना देगा। क्या ये बात आपको समझ में आई है? और जो ये चीज रहती है, ये रहती है नॉर्थ पोल, इसको बोलते हैं 90 डिग्री नॉर्थ। और ऐसे ही यहां पर जो होती है, इसको बोलते हैं साउथ पोल, 90 डिग्री साउथ। क्या ये बात आपको समझ में आई? अब आप देखिए कि जो मेरिडियंस का कंसेप्ट मैं बताता हूं और लैटिट्यूड का, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। समझना, जो
लैटिट्यूड होते हैं उनको हम पैरेलल्स भी बोलते हैं। अब लैटिट्यूड होते कौन से हैं वो समझना है हमें। जैसे ये अर्थ है तो लैटिट्यूड आप समझने की जो लेटे हुए हैं वही क्या है, लेटे हुए क्या है, लैटिट्यूड है। जैसे कि इक्वेटर है, इक्वेटर यूं देखिए ये पसरी हुई, अब ये देखिए ये पसरी हुई इक्वेटर, तो जो ऐसे है ये क्या हो गई, लैटिट्यूड हो गई। अब देखिए कि ऐसे ही आप देखिए कि जैसे ये है ऐसी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या हो गई, ये भी एक क्या है, लैटिट्यूड है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी क्या है, ये भी क्या है, एक लैटिट्यूड है जो ऐसे लेटा हुआ है, जो ऐसे लेटा हुआ, जो हॉरिजॉन्टल है, ऐसे लेटा हुआ। लेकिन कुछ लाइनें आपको ऐसी भी तो दिखाई दे रही हैं, ये देखो आप देख लो, आप चाहे आपको दिख रही हैं बहुत सारी लाइनें ऐसी। ये क्या होती हैं, जो लंबाई में लाइनें होती हैं, लॉन्ग लॉन्ग मतलब लंबाई, लेंथ है ना, जो लॉन्ग लॉन्ग लाइनें हैं ऐसे लंबाई में, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड या फिर इनको बोल देते हैं हम मेरिडियंस। ये दोनों कंसेप्ट आपको समझ में आए या नहीं आए ये बताइए मुझे आप बात। जैसे कि यहां भी मैं दिखा देता हूं कि ये देखो, ये लाइन अब तुरंत से बताओ मेरे को क्या है, ये लाइन, और मैं ऐसे ही बना देता हूं रैंडमली कोई दो लाइनें, ये दोनों लाइनें बताओ मेरे को क्या है, ये लॉन्गिट्यूड है कि लैटिट्यूड है। अपनी कॉमन सेंस लगाओ, मेरे साथ साथ याद करोगे तभी तो याद होंगी चीजें। आप बोलेंगे ये क्या है, ये क्या है, लॉन्गिट्यूड ना, लॉन्गिट्यूड कैसे हुई, लंबाई में थोड़ी है, ये तो लेटी हुई है ऐसे करके। आप इक्वेटर को देख लो, इक्वेटर के ऊपर जो भी लेटा हुआ है वो क्या है, लैटिट्यूड है, तो ये क्या हो गया, लैटिट्यूड, ये भी क्या हो गया, लैटिट्यूड। समझ गए। अब मैं दूसरा बताता हूं आपको। अब आप मेरे को ये बताओ कि मैं एक लाइन उठा के ये वाली बोलता हूं, ये वाली लाइन, और एक मैं उठा के बोल देता हूं ये वाली लाइन, ऐसी मैं उधर भी बोल सकता था। अब ये दोनों लाइनें मेरे को बताओ ये क्या है, लैटिट्यूड है या लॉन्गिट्यूड है, बताओ मेरे को जरा। ये जो है इक्वेटर के ऊपर लेटी हुई है, क्या क्या दिख रहा है आपको इक्वेटर के ऊपर लेटी हुई है, जी नहीं, आप इक्वेटर पे देखोगे तो ऐसा लगेगा खड़ी है इक्वेटर पे ये, तो इसीलिए ये क्या है, खड़ी हुई जो होती हैं वो होती हैं लॉन्गिट्यूड, या फिर इनको हम मेरिडियन भी बोल देते हैं दोस्त। ठीक है दोस्त, चलिए अब यहां पे आप देखिए, जैसे अर्थ का सेंटर यहां पे क्या होता है, अगर हम लैटिट्यूड की फॉर्म में देखते हैं तो अर्थ का सेंटर क्या होता है, इक्वेटर होता है। लेकिन अगर मैं लॉन्गिट्यूड के अंदर देखूं अर्थ का सेंटर, कि जो अर्थ के गोले को बीचों बीच डिवाइड कर दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। यानी कि ये जो लाइन होती है ना, ऐसे करके जो अर्थ को दो भागों में बांट दे, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइम मेरिडियन। ये लाइन प्राइम मेरिडियन है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या हो जाती है, इक्वेटर हो जाती है। क्या ये बात समझ में आई? आपको घबराने की जरूरत नहीं, यहाँ सब मैंने लिखा हुआ है। आप देखिए कि यहाँ पे एक एक चीज लिखी हुई है कि ये देखिए, ये लाइन जो है ये डिवाइड कर रही है दो गोलों में, इसको बिल्कुल बराबर गोलों में, तो ये प्राइम मेरिडियन होगी। ये दो बराबर गोलों में ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया तो ये इक्वेटर होगी। सब लिखा हुआ है मैंने, आपको सिर्फ चीजों को समझने पे ध्यान देना है। ठीक है दोस्त, चलो अब मैं अर्थ के लैटिट्यूड के ऊपर आता हूं। क्या सिर्फ इतना बता देना कि लैटिट्यूड क्या होता है ये सफिशिएंट है? जी नहीं, ये बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है, इसके अंदर आपको और डेप्थ में जाना पड़ेगा। आप देखिए कि जो इमेजिनरी, ये क्या सच में ऐसी लाइन होती भी है कि नहीं होती? ऐसी कोई लाइन होती नहीं, ये हमने अपनी समझ के लिए, हमने मैथमेटिक्स करने के लिए सारी की सारी लाइनें बना दी है। अब देखिए कि ये लैटिट्यूड है, तो लैटिट्यूड में देखो कि अब ये जो है ये एक होगी, ऐसे गोला बन गया पूरा पीछे को, फिर ऐसे ही आगे से लेके पीछे को एक गोला बन गया। क्या गोले ही तो बनेंगे? नहीं, यही तो लैटिट्यूड है सारे के सारे, और ये लॉन्गिट्यूड है। अब जो इमेजिनरी लाइन वही बता रहा है कि ये ऐसे लिटाई हुई बना दी, वही क्या हो गया, लैटिट्यूड हो गए। अब द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स 0 डिग्री लैटिट्यूड। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई पूछ ले इक्वेटर का लैटिट्यूड कितना होता है तो आप डिग्री में क्या बताएंगे, 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि आप सेंटर से देखिए, सेंटर से यूं देखेंगे 0 डिग्री है, यूं 0 डिग्री। फिर जब आप यहां से ऊपर की तरफ उठना शुरू करेंगे तब आपको देखिए यहां से कोई एक एंगल बना लिया, ऐसा बना लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा। ये करके एंगल बना लिया, एक इधर को बना दिया एंगल, तो ये जो एंगल है और ये एंगल मान लीजिए कुछ भी है, 30 डिग्री है मान लो, तो ऐसी 30 डिग्री इधर है, तो इनको फिर आपस में ऐसे गोल चक्कर बना दिया, तो ये क्या हो गया, ये एक लैटिट्यूड नई बन गई हमारी। ऐसे करके हम लैटिट्यूड एंगल से बनाते रहते हैं। तो इक्वेटर का कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। फिर वाइल द नॉर्थ पोल इज 90 डिग्री एंड द साउथ पोल इज 90 डिग्री साउथ। ये मैंने पहले ही बता दिया आपको कि ये लैटिट्यूड छोटे होते जाएंगे। जैसे जैसे आप देखिए कि यहाँ इक्वेटर पे सबसे बड़ा लैटिट्यूड कोई पूछ ले आपसे तो कौन सा है, इक्वेटर है। फिर जैसे इक्वेटर से ऊपर या नीचे जाएंगे तो आप खुद समझदार हैं कि एक स्फीयर के अंदर आप मेरे को बताइए कि यहाँ पे ये देखो, ध्यान से देखना, इस बॉल को देखो जरा कि ये जो है ये सबसे लंबा है, ठीक है, सबसे लंबा रेडियस। लेकिन अगर मैं बोल के यहाँ पे आ जाऊँ, ऊपर आ जाऊँ, तो ये छोटा हो गया। और ऐसे ही आप देखिए कि ये ऊपर
थोड़ा सा और ऊपर आ जाएं, अगर मैं ऊपर से दिखाऊं बॉल, तो ये देखिए ये और छोटा हो गया, फिर जब बिल्कुल ऊपर आ जाऊंगा तो एक पॉइंट में तब्दील हो जाएगा। इसका मतलब है कि लैटिट्यूड्स जो हैं इक्वेटर से जैसे ही ऊपर जाएंगे तो वो छोटे होते जाएंगे, और ऐसे ही इक्वेटर से नीचे जाएंगे तब भी ये छोटे होते जाएंगे, और पोल्स पे आके एकदम बिल्कुल बिंदु बन जाएंगे ये। ठीक है, आप देखिए कि वही मैंने बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का आपको याद रखना है कि 23 डिग्री नॉर्थ अगर बोल दिया जाए, यानी कि ऊपर की तरफ बोल दिया जाए, नॉर्थ में क्या है लगभग 23.5 डिग्री नॉर्थ क्या हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और अगर 23.5 डिग्री साउथ बोल दिया जाए तब क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? नॉर्थ और साउथ का कंसेप्ट आपको समझ रखना है कि इधर नॉर्थ है इधर साउथ है। फिर ऐसे ही 66.5 डिग्री, ये अप्रोक्सीमेट सीधा सीधा आपको याद रखना है, ये नॉर्थ में बोल दिया जाए तो आर्कटिक सर्कल है, और साउथ में बोल दिया जाए तो क्या है, एंटार्कटिक सर्कल है। फिर अब अगर मैं टोटल पूछूं कि टोटल लैटिट्यूड होते कितने हैं, तो आप बोलेंगे एक तो हो गई इक्वेटर। अगर ये इक्वेटर एक हो गई है तो अब ऊपर और नीचे तो हमें बराबर रखने पड़ेंगे ना। हमने अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग क्या किया, 90 ऐसे ऐसे लैटिट्यूड 90 तो ऊपर रख लिए, और ऐसे ऐसे करके 90 जो है नीचे रख लिए, और एक ये इक्वेटर हो गई। तो ये टोटल कितने हो गए, 90 ये 180, और अगर इक्वेटर को भी मिला दे तो कितना हो गया, 181। आप बताइए ये 181 है कि नहीं है? बात समझ में आई आपको? ठीक है, अब आप देखिए ये सबको हम सर्कल में रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब तो मैं बता चुका हूं, और ये सारे के सारे बराबर नहीं होते, ये भी मैं बता चुका हूं कि ऊपर जब जाते रहेंगे तो सर्कल छोटे होते जा रहे हैं, और ऊपर जाके बिल्कुल पॉइंट बन जाएगा, यानी इनकी लेंथ भी जो इनकी पूरी की पूरी लेंथ है वो भी वेरी करती रहती है। द सर्कल बिकम्स स्मॉलर टुवर्ड्स द पोल, वो सब बता दिया है। अब आप देखिए कि द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड इज ऑलवेज इक्वल। अब ये जो हमने जब कैलकुलेशन करी तो हमने क्या किया, एक मान लो ये लैटिट्यूड हो गया, फिर एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया। हमने क्या किया, ये लैटिट्यूड यूं ही नहीं ले लिए, हमने इनके बीच में डिस्टेंसेस को बराबर रखा, यानी कि ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। जब हमने 90 इधर बनाए और 90 इधर बनाए तो बराबर बराबर डिस्टेंसेस पे बनाए। आप खुद भी देखिए कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और कैंसर होती है, जो मैंने अभी दिखाया आपको, यहां पे दिखाता हूं मैं आपको फिर से। आप देखिए ये जो लेंथ है यहां से कितनी ऊपर है, उतनी ही उसकी इमेज यहां पे आपको देखने को मिलती है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और कैंसर देखिए सेम डिग्री पे है। इसका मतलब है कि ये लेंथ का जो डिस्टेंस है दोनों का बराबर है। तो हम वही मैं आपको बोलता रहा हूं कि हम बराबर बराबर भागों में ऊपर या नीचे जाते हैं। इसमें कभी भी ये नहीं करते कि एक लाइन तो हमने मान लीजिए कि ऐसे बना दी, और हमने ये नहीं देखा कि इसमें मान लो कि ये सपोज कीजिए 30 दूर है इससे, तो हम नीचे वाली हम बना दें कि 31 दूर। ऐसा नहीं किया हमने, बराबर बराबर रखा है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया है डोज। अब आप देखिए यहां पे वही चीज मैंने ये देखी कि बराबर बराबर है एकदम, ये डिस्टेंसेस जो हैं ये बराबर बराबर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन पूरे का पूरा लैटिट्यूड बराबर हो ऊपर वाले के हिसाब से ऐसा जरूरी नहीं है। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है कि ये दूरी इनकी बराबर है लेकिन लैटिट्यूड खुद बराबर नहीं है, वो तो छोटे होते जाएंगे ना ऊपर तक, बस वही चीज है। अब आप देखिए कि जैसे 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड होता है वो 111 किलोमीटर होता है। इसका मतलब क्या है, आपको मैंने अभी अभी समझाया भाई कि जब सेंटर से आप इक्वेटर का डिस्टेंस देखते हैं, मतलब ये एंगल देखते हैं तो 0 डिग्री है, फिर जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तो ये एक एंगल आ गया है ना। अब इसके चारों तरफ यूं गोल घुमाना है आपको, तो अब आपको एक तरह से अगर ध्यान देंगे तो मैं इक्वेटर से एक्चुअली में यहां पे ये जो डिस्टेंस है 1 डिग्री अगर होगा, 1 डिग्री की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये अगर एक लाइन बनाऊंगा 1 डिग्री के डिस्टेंस पे, तो वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 111, थोड़ा सा 111 किलोमीटर, लगभग 69 माइल्स के आसपास आप कह सकते हो, 111 किलोमीटर हो गया। ठीक है, आप देखिए ये डिस्टेंस भी 111 ही रहता है ये वाला, लेकिन सिर्फ इक्वेटर पे, ऊपर नहीं, सिर्फ इक्वेटर पे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, वो हम लॉन्गिट्यूड में देखेंगे उसको, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आप 1-1 डिग्री ऊपर जाते जाएंगे तो 111 111 111 111 ऐसे बढ़ता जाएगा। यानी बेसिकली क्या है, आपको ये समझना है कि कोई भी दो अगर ऐसे बना रखी हैं हमने दो क्या कहते हैं लैटिट्यूड, तो उनके बीच में अगर 1 डिग्री का डिफरेंस है ना, तो वो कितना होगा 111 किलोमीटर का। फिर 111 किलोमीटर ऊपर एक और बना दी, फिर 111 किलोमीटर ऊपर एक और बना दिया गोला सा, ऐसे एंड करके ऊपर तक हम पहुंच गए। ये हो गए लैटिट्यूड्स। लेकिन अब हम बात आगे जो करेंगे, अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की। तो आप देखिए कि लॉन्गिट्यूड के अंदर क्या है, अब सेंटर से, अर्थ के सेंटर से डाई सेंटर, जो अर्थ का बिल्कुल बेसिक सेंटर है, बीच का सेंटर है, वहां से आप अर्थ के सरफेस तक देखते हैं एक तरह से। यहां यानी कि जो इसका बीच में सेंटर होगा ना, सेंटर से लेके आप देखेंगे लंबाई में लाइनें बनानी है, देखिए ऐसे लंबी बनानी है लाइनें। तो आप देखेंगे कि जैसे आप भूमध्य रेखा पे आ जाइए,
यहाँ सेंटर है, सेंटर से आप इधर आ जाइए, फिर आप सेंटर से मान लीजिए ऐसे बना दिया, फिर ऐसे बना दिया, मतलब ऐसे करके आप अलग अलग ये जो है सेंटर से बनाते जा रहे हैं, या बीच में एक सेंटर समझ लीजिए कि ये अर्थ का सेंटर है, ठीक है। तो यहां से आप जब देखिए कि, अब इसको ऐसे मत कीजिए क्योंकि भूमध्य रेखा यही है, तो इसको आप ऐसा समझ लीजिए, ऐसा, ठीक है। तो यानी कि सेंटर से जब आप इस तरफ आएंगे तो आप देखिए कि इस पॉइंट पे आए ना, और इस पॉइंट पे आप क्या कीजिए, ऐसे करके एक लाइन बना दीजिए। फिर जब आप इस पॉइंट पे आए तो ऐसे करके एक लाइन बना दीजिए। फिर जब आप जीरो पे आएंगे तो ये क्या बन जाएगी, प्राइम मेरिडियन बन जाएगी, इस तरह से करके एक लाइन बन जाएगी। आप समझिए कि हमने सेंटर से क्या किया, इसको अलग अलग डिग्रीज में डिवाइड किया, एक एक डिग्री में, और वहां से फिर लंबाई में यूं लाइनें गिरानी उसके ऊपर शुरू कर दी। आपको कंसेप्ट समझ में आएगी ये बनती कैसे है लाइनें। अब जब ये बन गई, अब आपने क्या देखना है कि यहां पे डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियंस इज नॉट इक्वल। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे है, आपको मैं बताता हूं। जैसे ये मेरिडियन एक, क्या ये एक मेरिडियन है? ऐसे ही आप देखिए कि ये वाली भी एक मेरिडियन है। आप खुद मेरे को देख के बताइए, इसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा यहां पे होगा, ये कितना होगा, 111 किलोमीटर होगा, इक्वेटर पे सबसे ज्यादा होगा इसका डिस्टेंस। लेकिन जैसे ही ऊपर जाएंगे तो ये डिस्टेंस कम, और ऊपर जाएंगे और कम, और ऊपर जाएंगे और ऊपर जाएंगे और ऊपर जाएंगे, बिल्कुल आप देखिए कि कम होता जा रहा है, और यहाँ पे आके इसका डिस्टेंस सबसे कम हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि आप देखिए कि जब कभी भी हम दो मेरिडियंस का या दो लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस देखते हैं आपस में, तो कभी भी वो बराबर नहीं हो सकता। जबकि आप देखिए कि दो लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस आप देखेंगे, ये दो लैटिट्यूड है, इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर रहता है। आप देखो चाहे ये दोनों के बीच के डिस्टेंस हमेशा ये देखिए बराबर ही चल रहा है, लेकिन यहां इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कभी भी बराबर नहीं होगा, लॉन्गिट्यूड का कभी भी बराबर नहीं होता। लैटिट्यूड दो होंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा। समझ गए? अब यहां पे एक और चीज समझने वाली है कि ये तो ठीक है, लेकिन आप देखिए कि लैटिट्यूड में डिस्टेंस बराबर नहीं है, लेकिन लैटिट्यूड क्या है, सॉरी, लैटिट्यूड में डिस्टेंस तो बराबर है, लेकिन लैटिट्यूड खुद इक्वल नहीं है। आप देखो इक्वेटर सबसे बड़ा है, फिर छोटे होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे, और यहाँ पे लैटिट्यूड बिल्कुल 0 हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं मेरिडियन की बात करता हूं, थोड़ा ध्यान देने वाली चीज है, मेरिडियन के बीच का डिस्टेंस बेशक से बराबर नहीं है, लेकिन मेरिडियन खुद जो है वो बराबर है। क्यों? क्योंकि आप देखिए ना, यहां से एक सर्कल ऐसे बना दीजिए, एक ऐसे बना दीजिए, तो बराबर ही तो बन रहे हैं सर्कल, सर्कल थोड़ी बदल जाएंगे। तो यही तो लंबाई के सर्कल है, तो ये तो बराबर ही है ऊपर से लेके नीचे तक। आप देखो ना इस बॉल में, आप देखिए जरा, ये देखिए ये बॉल में मैंने ऐसे एक बना दिया, फिर यहां पे एक बना दिया, फिर ऐसे एक बना दिया, तो ये तो बराबर ही बना रहा हूं ना मैं। यानी कि ये आपस में ये बराबर है। जो अगर लेंथ की बात की जाए, इनकी खुद की जो मेरिडियंस की लेंथ है ना, या लॉन्गिट्यूड की लेंथ है, वो बराबर होती है, लेकिन इनके बीच का डिस्टेंस बराबर नहीं होता है। अब वो मैं दिखा चुका हूं कि इनके बीच का डिस्टेंस तो वेरी कर रहा है। वहीं पे अगर मैं लैटिट्यूड की बात करता हूं, जो लेटे हुए हैं, इक्वेटर हो गया जैसे, तो यहां पे लैटिट्यूड में क्या है कि बीच का डिस्टेंस तो बराबर है। आप देख लीजिए कि इनके बीच का डिस्टेंस जो है, कोई भी दो उठा लीजिए, ये दो उठाई, इनके बीच का डिस्टेंस देखो बराबर ही चलता जाएगा, लेकिन खुद ये बराबर नहीं होंगी, क्योंकि इक्वेटर सबसे बड़ी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, यहाँ पे आके 0 हो जाएगी। ये कंसेप्ट जो है ना, बड़ा ध्यान देने वाला है, ये अक्सर कंफ्यूज करता है। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी जो मैंने ये समझाने की कोशिश की है। फिर हम देखते हैं कि जैसे लैटिट्यूड तो होते थे 181, तो लॉन्गिट्यूड कितने होंगे उसको ऐसे समझना है। अर्थ ऐसे गोल घूम रही है, तो हमने एक एक डिग्री पे बना दिया। जब पूरा चक्कर यूं लगा लिया, तो ये पूरा चक्कर जब लगेगा तो कितना डिग्री का लगता है, 360 डिग्री का। अब ये देखो ना, मैं यूं करके पूरा गोल घूम जाऊं, तो मैंने क्या बनाया, एक गोल सर्कल बना लिया। और ये पूरा एंगल कितना होता है, अगर आप कंपास के ऊपर देखते हैं, तो ये जो एंगल है ये 180 हो गया, 180 नीचे हो गया, पूरा कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। समझ गए? तो 360 डिग्री है, तो ये भी खुद कितनी होंगी, मेरिडियंस कितनी होंगी, 360 ही होंगी। और एक बात समझने वाले, क्योंकि यहाँ पे पूरा गोल सर्कल तो बन नहीं सकता है ऐसे, क्योंकि अर्थ जो है वो स्फीरोइडल है, तो हम क्या करते हैं, हमने जैसे एक इधर बना दी ना, इसको एक कंसीडर करेंगे, लेकिन आप देखिए कि दूसरी जो उधर बनाएंगे ना, उसको अलग कंसीडर करते हैं। उसको ऐसा नहीं कि इस पूरी को एक ही बना दिया, जैसे लैटिट्यूड की तरह इसको पूरी को एक ही बना दिया, ऐसा नहीं होता है इसमें। एक ऐसे बनी तो एक ऐसे बनी, वो दोनों अलग अलग कंसीडर होंगी। इस वजह से क्या होता है कि ये डबल होते हैं। ये कितनी हो जाएंगी, 360 लाइंस हो जाएंगी। ठीक है दोस्त, तो यहां पे लिख दिया मैंने 360 मेरिडियंस होती हैं। अब डिस्टेंस की मैं बात करता हूं, जैसे ये 1 डिग्री का डिस्टेंस 111 किलोमीटर है, ये इक्वेटर पे है। ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये कितना है, 111 किलोमीटर। ठीक है दोस्त, फिर आगे जाएंगे तो वो घटता ही जाएगा। जबकि मैंने लैटिट्यूड में क्या बताया था, मैंने लैटिट्यूड में ये वाला डिस्टेंस बताया था 111 किलोमीटर, तो सिर्फ यहां का और यहां का ही बराबर होता है, उसके बाद तो बदलता जा रहा है वो,
क्या समझ पा रहे हो इस चीज को कि नहीं समझ पा रहे हो? इसीलिए मैंने बोला था कि जो लैटिट्यूड है उनमें 1 डिग्री का मतलब होता है 111 किलोमीटर, और ये फिक्स बात है। आप देखिए ना, 1 डिग्री ऊपर गए, फिर 1 ऊपर गए, फिर 1 ऊपर गए, तो मैंने बताया तो कि ये डिस्टेंसेस तो बराबर है ये डिस्टेंसेस तो लैटिट्यूड के लिए ध्यान देना, लैटिट्यूड के लिए। तो इसीलिए वहां पे मैंने बोल दिया था 1 डिग्री 111 किलोमीटर होती है। लेकिन क्या मैं लॉन्गिट्यूड में ऐसा बोल सकता हूं कि 1 डिग्री 111 किलोमीटर? जी नहीं। इसके लिए मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा कि आप कहां की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए ना, ये तो बदलता जा रहा है, डिस्टेंस तो इनके बीच का बदलता जा रहा है। तो यहां पे 1 डिग्री जो है इक्वेटर पे सबसे बड़ा होगा, जो कि होगा 111 किलोमीटर। लेकिन जब आप उससे ऊपर जाएंगे तो ये कम होता जाएगा, और एट द एंड यहाँ मतलब कि पोल पे जाके क्या हो जाएगा, पोल पे जाके ये 0 हो जाएगा इनके बीच का डिस्टेंस। तो इसीलिए आप देखिए वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि इट गोज ऑन डिक्रीजिंग दिस वे अंटिल इट इज 0 एट दी पोल्स। क्या आपको बात समझ में आई? अगर आप ये पीडीएफ खुद से देखते तो आपको इतना अच्छे क्लैरिटी से समझ नहीं आती जितना ढंग से मैंने अब आपको समझा दी चीजें। फिर देखिए कि 360 मेरिडियंस तो होती हैं। अब उसमें जो प्राइम मेरिडियन है ना, इट इज ए लॉन्गिट्यूड ऑफ 0 जो प्राइम मेरिडियन होती है ना, वो 0 वाली लाइन होती है। आप समझना कि जो भी ये वाली लाइन है ना, जो आगे वाली लाइन है, ये जो है, ये 0 डिग्री से जो पास की, इसको बोलते हैं 0 लाइन। तो ये आगे वाली तो होगी प्राइम मेरिडियन, ठीक है। ये लेकिन एक ही है, ये पूरी की पूरी पीछे तक नहीं है लाइन। मैंने अभी आपको समझाया कि इसमें 360 लाइनें बनती है। तो जो लाइन आगे है अर्थ के, जरूरी नहीं कि यही वाली लाइन पीछे को भी आप उसको ऐसे ही कंसीडर करने लग जाओ, वो आप अलग मानेंगे, उसको वो लाइन को अलग मानेंगे। तो जो आगे वाली एक तरह से लाइन ये जो आ रही है ना, एक 0 वाली जो लाइन है बेसिकली, है ना, तो 0 वाली लाइन को मैं क्या बोल रहा हूं, लॉन्गिट्यूड, ये बन रही है प्राइम मेरिडियन, ठीक है दोस्त। तो इसी को हम बोलते हैं कि वो जो 0 टाइम लेते हैं ना, वो यहीं से कंसेप्ट निकलता है। और ये निकल कहां से रही है? ये निकल रही है थ्रू दी रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच नियर लंदन, ठीक है। ये रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच के अंदर है, और ग्रीनविच कहां पे है? ये लंदन के अंदर है। तो ये वहां से एक तरह से ये लाइन निकल रही है। अभी मैं दिखा भी दूंगा आपको मैप के अंदर। तो इसको हम बोल देते हैं 0 डिग्री वाली को प्राइम मेरिडियन, ठीक है। इसके अंदर एक्चुअली में क्या होता है, एक होती है डेट लाइन, एक होती है टाइम लाइन। तो ये आपको जो डिपिक्ट कर रही है ना, ये जो लाइन प्राइम मेरिडियन हमेशा क्या बताती है आपको? टाइम के बारे में बता रही है। लेकिन अगर मैं इसी लाइन के पीछे वाली लाइन, आप देखिए ना, ये जो पीछे को जा रही है, पीछे को अर्थ को ऐसे कर रही है, वो जो होती है ना, वो प्राइम मेरिडियन नहीं होती, वो क्या होती है? 180 डिग्री मेरिडियन होती है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं 180 डिग्री मेरिडियन। अब देखो ना, ये 0 हुई, तो जब आप पीछे को जाएंगे तो 180 डिग्री हो गया ना। 180 डिग्री यही तो होता है, और क्या होता है? 180 डिग्री की, जैसे मेरा फेस आपकी तरफ है ना, अब एक चीज यूं गई, एक लाइन, अब वो पीछे को भी जा रही है यूं लाइन, तो मैं आपको क्या बोलूंगा कि ये जो है ना, ये एंगल बना, ये पीछे अगर कोई चीज गई तो वो 180 डिग्री हुई ना। ये देखो, ये मैं रोटेट हुआ, अब वो लाइन यहां आई, तो ये है 180 डिग्री। 360 में क्या होता है कि मैं यूं चक्कर लगाया, अब मैंने ये आधा लगाया, अब पूरा लगा लिया, अब देखो पूरा लगा लिया, तो वापस से मैं उसी पोजीशन में आ गया। ये होता है 360 डिग्री। तो जो पीछे गई है लाइन 180 डिग्री वाली, उसको क्या बोलते हैं? 180 डिग्री मेरिडियन बोलते हैं, जिसको कि इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो पीछे की तरफ है, और जो टाइम लाइन है वो आगे वाली है। क्या ये बात आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर ये आ गई ना समझ में, तो आपका सारा का सारा आगे की कहानी समझ में आ जाएगी। तभी आएगी जब ये बात समझ में आ रही है आपको, ओके ना। इट लाइज एक्जैक्टली अपोजिट टू 0 डिग्री मेरिडियन। 0 डिग्री ये है, इसके बिल्कुल अपोजिट में पीछे की तरफ जो है ये लाइन होती है, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, जो कि 180 डिग्री मेरिडियन हुई। सच पॉइंट्स आर कॉल्ड एंटीपोडल पॉइंट्स। तो इन पॉइंट्स को, ये जो 0 डिग्री हो गया, 80 डिग्री हो गया, ये जो अलग अलग पॉइंट्स बन रहे हैं ना, अलग अलग हमारे 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, ये इनको हम क्या बोल रहे हैं? एक तरह से एंटीपोडल पॉइंट्स बोल रहे हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस लिख दिया। द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 24 लॉन्गिट्यूडनल जोन्स, ईच बीइंग 15 डिग्री और 1 आवर अपार्ट इन टाइम, यानी कि 4 मिनट्स पर डिग्री के हिसाब से। अब ये कंसेप्ट भी आपको यहीं से समझ में आएगा एक्चुअली में। हमने अर्थ को ना 24 लॉन्गिट्यूडनल जोन्स में डिवाइड कर रखा है कि ये एक जोन हो गया, फिर ये एक जोन हो गया, फिर एक ये जोन हो गया। लॉन्गिट्यूड के हिसाब से हमने 24 जोन्स के अंदर अर्थ को हमने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। और 15-15 डिग्री का जो है ना 1 घंटा बनता है। वो अभी मैं कंसेप्ट आपको बताता हूं कि कैसे बनता है। जैसे आप देखिए कि टोटल एंगल जो लॉन्गिट्यूड्स का है, लॉन्गिट्यूड्स जो हैं ये सारे का सारा, यानी अर्थ जो घूम रही है वो लॉन्गिट्यूड के हिसाब से घूम रही है ना। जैसे ये लॉन्गिट्यूड को, ये पॉइंट को पकड़ लो, अर्थ यूं डोलती रहेगी, यूं डोलेगी, पूरा चक्कर काटेगी और वापस ही यहीं आएगी। तो ये कितना एंगल काट लिया इसने? 360 डिग्री अर्थ ने एंगल काट लिया। तो यानी कितना काट लिया? 360 डिग्री का एंगल चक्कर पूरा कर लिया, ठीक है दोस्त।
कितने घंटे में किया? अप्रोक्सीमेटली 24 घंटे बोलते हैं हम। अब वो 23 घंटे वो सब मत लेना, अभी मोटे तौर पे ले लो 24 घंटे। 24 घंटे तो आप मेरे को बताओ कि 12 3 36 होता है और 12 दूनी 24 होता है। इसको काटा मैंने तो ये कितना बन गया? ये 15 डिग्री बन गया। आप खुद समझदार हैं, आपने बोला कि 360 डिग्री इसने 24 घंटे में कवर किया है, इतना डिग्री इसने 24 घंटे में कवर किया है। तो अगर मेरे को ये काट पीट कर दिया तो ये 15 डिग्री 1 घंटे में हो गया। इसका मतलब है कि 1 घंटा किसके बराबर है? 15 डिग्री के। जैसे ही अर्थ 15 डिग्री यूं घूमी, इसका मतलब हो जाएगा कि 1 घंटा हो गया। अब आपको हैरानी होगी कि भाई ये चल क्या रहा है? हाँ, यही होता टाइम भाई। अब आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये कैसा टाइम हुआ। मैं वही आपको बता रहा था कि टाइम भी है या नहीं है, आपके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। टाइम किसको बोल रहे हैं? कि जो सूर्य भगवान है ना, सूर्य है तो अर्थ जैसे घूम रही है ना, 15 डिग्री यूं घूमी तो 1 घंटा हो गया सूर्य के हिसाब से। हम सूर्य को स्टेशनरी मान रहे, जबकि हमें पता है कि सूर्य भी स्टेशनरी नहीं है, नहीं है ना। मैंने बताया था आपको यूनिवर्स में। लेकिन क्या है, ये सारे का सारा झोल है। एक्चुअली में टाइम नाम का कुछ अस्तित्व, फिर हमें ऐसा लगता है कि टाइम कुछ है ही नहीं। ये वही वाली बात है जैसे मैंने बताया था कि अंधेरे कमरे में बंद कर दिया, अब कब दिन हो रहा है कब रात हो रही है आपको पता ही नहीं लगेगा। कब 1 घंटा हो गया, कब 10 मिनट हो गए, क्या आप बता पाओगे? बिल्कुल भी नहीं बता पाओगे। जो कमरे के अंधेरे कमरे के अंदर है, जिसको कुछ बाहर का पता नहीं है, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, जिसके लिए कोई सिचुएशन ही चेंज नहीं हो रही है, अंधेरा मतलब अंधेरा ही है, अंधेरा कायम रहे तमराज के लिए वाला है ना, उसको कुछ नहीं पता लगेगा। लेकिन जो बाहर व्यक्ति बैठा ना, उसको जरूर पता लग जाएगा कि तुम कितने दिन से अंधेरे कमरे में हो। क्यों? क्योंकि वो तो देख रहा है ना डेली। किसको देख रहा है? वो सूर्य को देख रहा है कि अच्छा आज एक बार सूर्य चढ़ गया है ना, अब अगली बार जब सूर्य चढ़ा तो 2 दिन हो गए, अगली बार सूर्य चढ़ा तो 3 दिन हो गए, है ना। लेकिन इसका पूरा कंसेप्ट क्या है कि अर्थ जो है 15-15 डिग्री घूमेगी तो 1 घंटा होगा। समझ गए? तो ऐसे करके 15-15 करके अर्थ जब 24 बार घूम जाएगी, 24 बार घूम जाएगी तो 360 डिग्री पूरे हो गए। इसका मतलब कि पूरा एक दिन आपका, एक दिन और एक रात पूरी कंप्लीट हो गई। समझ बात आपको आ गई समझना ये बात? अब ये तो मैंने बताया 15 डिग्री का 1 घंटा होता है, लेकिन अगर मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहूं, डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करूं, आप देखो 15 डिग्री का 1 घंटा बोल रहे हो, है ना। 15 डिग्री का 60 मिनट, 1 घंटे का मतलब हो गया 60 मिनट। तो आप मेरे को बताओ कि 1 डिग्री में कितने हुए? ये नीचे जगह तो 15 जो कि 60 होता है तो 4 मिनट, यानी 1 डिग्री में कितने मिनट हो गए? 4 मिनट हो गए। अगर मैं ये बोलूं कि अर्थ 1 डिग्री यूं घूमी तो कितना टाइम हो गया? तो आप बोलेंगे 4 मिनट हो गए। 4 मिनट में अर्थ 1 डिग्री घूम जाती है। कंसेप्ट समझ में आया आपको? तो इसीलिए यही सारे का सारा टाइम का कंसेप्ट है, इसी को हम मिनट में बोल देते, यही टाइम है। जी हाँ, यही टाइम है दोस्त। तो मैंने बोला ना आपको, आगे वाली लाइन टाइम की है और पीछे वाली लाइन जो है वो डेट की होती है। क्यों डेट की? कि जैसे ही ये लाइन एक कंप्लीट हो जाएगी तो वो एक डेट होगी, फिर अगली वाली लाइन हुई पूरी तो वो दूसरी डेट हो गई, तो वो डेट की एक लाइन बना दी, एक टाइम की लाइन बना दी। ओके, अब देखिए लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। प्लेसेस दैट आर ऑन द सेम मेरिडियन हैव द सेम लोकल सन टाइम। अब इसका मतलब क्या है? हर लाइन का अपना मतलब है। आप देखना कि इसके अंदर देखो, आप जो प्लेसेस सेम मेरिडियन पे होंगे, जैसे कि इस मेरिडियन, ये मेरिडियन एक ले लेता हूं मैं, ये मेरिडियन, आप मेरे को बताओ कि, या इसकी बजाय ना इधर ले लेते हैं क्योंकि आपको यहां से समझ में आएगा। ये सूर्य है, जैसे बेटर बना लेते हैं थोड़ा, ऐसी बात नहीं है, ड्राइंग तो मेरी ठीक है यार वैसे, है ना। ये बना लेते हैं सूर्य। अब आप मेरे को बताओ कि हमने क्या बोला कि जो सेम मेरिडियन के लोग हैं ना, उन्हें ऐसा लगेगा कि सूर्य सेम ही जगह पे है। तो यहां वाले लोगों की मैं बात करता हूं, ये वाले लोगों की। अगर मैं एक मेरिडियन कोई भी उठा लूं, मेरा जो मन करता है, अब इस मेरिडियन पे ना आपको मैंने क्या बोला, चाहे वो बंदा यहां पे है, चाहे वो यहां पे है, चाहे वो यहां पे है, कहीं भी है, चाहे वो यहां है, कहीं भी हो वो इस पे, उसके लिए सूर्य की रोशनी बराबर आएगी। उसके लिए वो सेम बात है, क्योंकि हमने बोल दिया इनके लिए सेम टाइम चल रहा है। लेकिन जैसे ही ये अगली मेरिडियन पे जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, इसका क्या हो गया, इसने 1 डिग्री आगे गया, 4 मिनट ये आगे चला गया, तो अब जो है इसकी जगह पे पीछे वाला 4 मिनट इधर आ जाएगा। यानी अर्थ ऐसे घूम रही है ना, तो ये पीछे वाली लाइन यहां आ जाएगी 4 मिनट के अंदर। तो इसका मतलब है कि हर लाइन पे अगर लॉन्गिट्यूड में देखेंगे या मेरिडियन में, या लॉन्गिट्यूड की बात है ना, लॉन्गिट्यूड में अगर देखेंगे तो सूर्य की रोशनी बराबर पड़ेगी। फिर
अगर मैं ये बोलूं कि क्या इस लाइन और इस लाइन पे सूर्य की रोशनी बराबर पड़ेगी, तो आप बोलेंगे जी नहीं, ऐसा नहीं है, ये पार्ट उस तरफ ज्यादा है तो इस पे ज्यादा रोशनी पड़ेगी, लेकिन ये पार्ट जो है पूरे का पूरा, ये लाइन जो पूरी की पूरी इधर है, इस तरफ है, इस पे कम पड़ेगी। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दो मेरिडियन पे सेम रोशनी कभी नहीं पड़ सकती। जैसे एक ये मेरिडियन होगी, एक मैं बोल देता हूं ये मेरिडियन होगी, तो ये तो भैया सूर्य तो उधर है, तो ये मेरिडियन तो इस तरफ है, तो यहां तो रात हो रखी है, तो यहां कहां से रोशनी पड़ जाएगी। इसका मतलब है कि ये सारे का सारा जो कंसेप्ट है ना कि सूर्य की रोशनी का, तो आपको क्या पता लग रहा है यहां से कि जो सेम मेरिडियन है उस पर सेम सूर्य की रोशनी पड़ेगी, यानी उसके लिए सारा का सारा समय सेम चलेगा। यानी एक मेरिडियन के लिए जितने भी लोग एक मेरिडियन पे रह रहे हैं उनके लिए समय बराबर चल रहा है। लेकिन वहीं पे अगर मेरिडियन चेंज हो गई तो फिर समय उनके लिए बराबर नहीं है, वो 4 मिनट के डिफरेंस पे आ जाएंगे। आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? कितना खूबसूरत कंसेप्ट है ये, बहुत ज्यादा। अब सिंस अर्थ मेक्स वन कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ 360 डिग्री, तो ये वही कैलकुलेशन बता दी कि 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर है। अब ये कंसेप्ट आपको अगर समझना है, ये कंसेप्ट क्या है मैं आपको पहले ये बता देता हूं कि जो आप देखिए कि जैसे ही मैंने आपको समझाया पूरी की पूरी बात कि ये डिग्रीज का कंसेप्ट है सारे का सारा, तो आप देखिए कि यहां पे तो है गुजरात और इस तरफ क्या है अरुणाचल प्रदेश, और ये सारे के सारे देखिए अर्थ पे ऐसे ऐसे मेरिडियंस हैं। तो आप खुद समझदार हैं कि क्या दोनों जगह पे बराबर समय रहेगा? बिल्कुल रह ही नहीं सकता बराबर। जी हाँ, यहां समय अलग होगा, यहां पे समय अलग होगा। आइए इसको मैं थोड़ा सा पहले मैं डिटेल में समझा के आता हूं आपको उस मैप के थ्रू, जो मैप हमने छोड़ दिया है पीछे। आगे देख लो, आगे तो नहीं, ठीक है आगे नहीं अभी, वो ये मैप हमने छोड़ के आए थे, इसमें मैंने मोटे तौर पे अभी आपको समझाया था। अब मैं आपको डिटेल में ये मैप पे समझाता हूं कि बात क्या है। आप देखिए, अब आपको पता लग गया ये क्या है, ये मेरी टाइम लाइन है 0 वाली, क्या है ये? टाइम लाइन है, और इसी को क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। अब मैंने क्या बोला कि ये कितना टाइम हो गया, यहां पे हो गया टाइम 0 टाइम हो गया। अब मेरे को पता है कि सारे का सारा टाइम जोन का कंसेप्ट है, और हर 15 डिग्री पे 1 घंटा हो जाता है, या फिर कहीं कि 1 डिग्री पे अर्थ कितना 4 मिनट चल जाती है ना, 4 मिनट के हिसाब से समय बदल जाता है। या फिर अगर मैं घंटे के हिसाब से देखूं तो 15 डिग्री में 1 घंटा होता है, तो उसके हिसाब से समय बदल जाता है। अब आप देखिए कि 15 डिग्री में होता कैसे कि आधा इधर 15 और आधा इधर 15, दोनों को लेंगे हम, ऐसा नहीं करेंगे कि सिर्फ इधर को 15 ले लेंगे। तो आप मेरे को बताइए कि ये 7.5 इधर और 7.5 इधर हो गया, ये बात समझ में आई आपको? तो ये कितना डिफरेंस हो गया, ये कितना हो गया 7.5 मिनट हो गया यहाँ पे, सॉरी 7.5 डिग्री हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये डिग्री हो गया। अब 15 डिग्री का क्या होता है? 1 घंटा होता है, तो 7.5 कितना है? 15 का आधा है, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 30 मिनट। हुआ कि नहीं हुआ? 7.5 डिग्री। अब देखिए कि जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो 15-15 डिग्री के डिफरेंस पे आगे बढ़ेंगे अभी हम, उससे हमें अंदाजा लग जाएगा, क्योंकि बढ़ना तो 1-1 डिग्री पे है, लेकिन फिर 1-1 डिग्री से हम देखेंगे तो फिर तो हम सारी रात यही कैलकुलेशन करते रह जाएंगे। हम 15-15 डिग्री के डिफरेंस पे अब आगे जाके देख लेते हैं कि बात क्या है। एक्चुअली में आप जब जाएंगे ना, आप देखिए कि 15 डिग्री ये हो गए, 15 डिग्री यहां हो गए, ऐसे करके 15-15 डिग्री हम बढ़ रहे हैं। तो इसका कितना मतलब होगा? 1 घंटा। इसका कितना होगा? 1 घंटा। आप देखिए कि जब हम भारत तक पहुंचेंगे ना, ये जो भारत है हमारा भारत देश, तो यहां पे आप देखना जरा, ये है हमारा भारत देश। तो जो भारत देश है ना, वो कहां पे पड़ रहा है? वो 5वें और 6ठे पे पड़ रहा है, 5th और 6th पे पड़ रहा है, ठीक है दोस्त। तो यहां पे आप देखिए कि कितने एरो हो गए, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, ठीक है। तो 5 हो गए और साथ में 7.5 ये है, तो ये टोटल कितना हो गया? 5 + 7.5 हो गया, यानी कि, और ये हर का कितना है? हर में 1-1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। देखिए 1-1-1-1 ऐसे करके, तो 5 में कितना आ जाएगा? 5 घंटे का डिफरेंस आ गया, और ये 7.5 है, तो यहाँ पे कितना? 30 मिनट का। तो हमारा जो भारत का टाइम है ना, वो अगर इस लाइन से देखा जाए 0-0 वाली लाइन से, तो कितना डिफरेंस आता है? 5.5 घंटे। 5 घंटे और 30 मिनट का डिफरेंस हमारे भारत देश में आता है। कैसे आता है वो मैंने आपको समझाया, इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, ऐसे फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ये जो टाइम डिफरेंस है ना, यहाँ पे अब जो टाइम डिफरेंस आएगा 5 आवर और 30 मिनट का
टाइम डिफरेंस आता है। बात समझ में आई आपको कि नहीं आई? ऐसे स्लाइड देख के कभी समझ नहीं आएगी। मैंने आपको पूरा कैलकुलेशन से बता दी ये चीज, आप कभी भूल ही नहीं सकते हो कि अगर हमें टाइम देखना है। आप देखिए कि जो यहाँ के लोग हैं, यूनाइटेड स्टेट देखिए कि कितना यू फैली हुई है, यू फैली हुई है। तो यहाँ पे देखिए कि बहुत ज्यादा टाइम जोन हो जाएंगे। आप वाशिंगटन में बैठे हैं, आप न्यूयॉर्क में बैठे हैं, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि आज भैया तुम, वाशिंगटन वाला बोलेगा कि तुम 7 बजे आ जाना, अच्छा तो उधर न्यूयॉर्क वाला बोलेगा ठीक है मैं 7 बजे आ जाऊंगा। पता लगे कि दोनों के बीच में टाइम जोन का डिफरेंस है, 6-6 7-7 टाइम जोन है वहां पे। तो इतने टाइम जोन है भाई कि वो टाइम जोन के हिसाब से आपको बात करनी पड़ती है। अच्छा तो आप सोचेंगे कि अच्छा वो न्यूयॉर्क वाला है तो वो 5 बजे बोल रहा है, तो वाशिंगटन वाला बोलेगा अच्छा उस टाइम पे मेरे यहाँ 7 बजे होंगे, अच्छा तो मुझे 7 बजे जाना है। सब बात समझ आई आपको कि ये दोनों आपस में जो बात कर रहे हैं ना, इनको कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ेगा उस चीज के हिसाब से। तो लेकिन ये कोऑर्डिनेशन में दिक्कत है अब कि आप देखिए अलग अलग टाइम जोन होंगे तो टाइम डिफरेंस आ रहा है। वही चीज आप यहां पे देखिए इंडिया के अंदर जो गुजरात वाले लोग हैं वो तो इस तरफ हो गए 68 डिग्री 7 मिनट पे, और यहां पे 97 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ में क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश वाले लोग हो गए। अब आप देखिए कि इन दोनों के लिए तो टाइम डिफरेंस आ जाएगा दोस्त। आप देखो ऊपर देख लो, चाहे टाइम डिफरेंस आ जाएगा इनके लिए तो, कि जो इसकी घड़ी दिखाएगी वो इसकी घड़ी उस हिसाब से सही नहीं दिखाएगी। क्यों? क्योंकि आप तो सूर्य के हिसाब से सोच रहे हो, तो सूरज तो अरुणाचल प्रदेश वाले के लिए पहले निकल गया, तो अरुणाचल प्रदेश के वहां पे मान लीजिए कि सुबह 5 बजे सूरज निकल गया है ना, और यहां गुजरात वाले के लिए वो सूरज 7 बजे निकल रहा है, तो समस्या हो गई ना ये। तो फिर तो जो अरुणाचल प्रदेश वाला व्यक्ति है उसको तो 5 बजे के हिसाब से सारे के सारे काम करने पड़ेंगे, क्योंकि उसके लिए तो रात भी जल्दी हो जाएगी। अब समझो वो तो 2 घंटा जल्दी चल रहा है ना। आपको बात कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि क्या खूबसूरत कॉन्सेप्ट है ये टाइम का। ये सारा मेरिडियन का कंसेप्ट चल रहा है। आप देखिए कि लंबी लंबी लाइनें गिराई, ये मेरिडियंस हुई, और इनकी वजह से सारे का सारा गेम चल रहा है। तो इस वजह से अब क्या है कि भारत वालों ने सोचा कि भाई ये तो बड़ी समस्या है, तो अब हम क्या करें इसमें। तो भारत वालों ने एक स्टैंडर्ड टाइम जोन ले लिया 82.5 डिग्री का, है ना। इन्होंने क्या किया, आप देखिए 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट, ये दोनों जो हमारे एक्सट्रीम कॉर्नर्स हैं, ये एक्सट्रीम हमारी लोकेशंस है, इसके बिल्कुल बीचों बीच सा एक मोटे तौर पे इन्होंने क्या किया 82.5 डिग्री का, यहाँ पे एक 82.5 डिग्री का जो मिर्जापुर से होकर गुजर रहा है, मिर्जापुर मुन्ना भैया वाला, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये एक लाइन गिरा दी, इसको एक मेरिडियन बना दी, इसको हमने बोल दिया स्टैंडर्ड इंडियन टाइम। तो ये जो टाइम है ना, यही जो टाइम है, यही 5 घंटा 30 मिनट जो है आगे हैं हम इस 00 टाइम से। समझ आ गई बात? यानी कि यहां जो ये नाइजीरिया वगैरह कौन सा है, ये अल्जीरिया, तो कोई व्यक्ति अगर अल्जीरिया के अंदर है ना, वो अगर भारत वाले से समय पूछेगा तो भारत वाला उसे ये बोलेगा कि भैया हम आपसे कितना आगे हैं अभी टाइम में, 5 घंटा 30 मिनट, लगभग 5.5 घंटा तुमसे आगे हैं। क्या ये बात हमें समझ में आ गई? क्योंकि देखिए कि सूरज जैसे यहाँ पे चढ़ पड़ा है अभी भारत में, इसीलिए भारत को पूरब का देश बोला जाता है ना। लेकिन अब देखिए कि ये वाले व्यक्ति को तो जब अर्थ घूमेगी सूरज की तरफ आएगी, ऐसे घूमेगी, तब तो यहाँ पे सूरज आएगा। घूम रही है ना अर्थ, तो ये तो प्लेन में बता दिया मैंने। तो जब ये उधर पहुंचेगा भारत वाली लोकेशन पे, तब तो इसको सूरज दिखाई देगा। तो इसके लिए तो अभी मान लीजिए हो सकता है रात हो और हम दिन में डोल रहे हो। आपको अब टाइम का कंसेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया? मैंने बहुत खूबसूरती से आपको टाइम का कंसेप्ट बता दिया है, ठीक है। तो अब इंडिया का कैसे 5.5 घंटा आगे हैं हम उनसे, ये भी बता दिया। अब मैं आगे जब चलूंगा तो दोबारा नहीं इस चीज को रिपीट करूंगा, मैं बताऊंगा कि भैया वहां पे मैं समझा के आ रहा हूं कि कैसे हम 5.5 घंटा आगे हैं और हमने क्या ये खेल किया है। हाँ, ये अब मैं आपको गुजरात वाला एग्जांपल देता हूं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर के अंदर कभी भी आ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब ये क्वेश्चन में क्या बोलता है कि वाई देर इज ए टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। अब देखो यहां पे ये अरुणाचल प्रदेश है और ये गुजरात है, तो इनके बीच में जो है ना 2 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। अब मैंने क्या बोला कि टाइम तो हम ये बोल रहे हैं सीधा सीधा कि जब सूरज चढ़ रहा है उसी को टाइम बोल रहे हैं। सूर्य के पूरा का पूरा जो पोजीशन है ना, उसी के हिसाब से हम समय बोल रहे हैं कि अर्थ जो घूम रही है, तो जिस जिस जगह पे सूर्य जब जब दिखाई दे रहा है उस एंगल से हम टाइम बना दिया हमने, है ना। तो आप मेरे को बताओ कि जब भैया हम बोलते हैं कि सुबह सुबह सूरज चढ़ता है, तो अरुणाचल प्रदेश वाले को तो पहले सूरज दिखाई दे गया, समझ गए। लेकिन यहां बीच में 2 घंटे का डिफरेंस आता है। क्यों आता है? लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है। आप देखिए कि यहां के इधर और इधर जो है ना, ऐसे करके आप जब देखेंगे, रुको थोड़ा बराबर बना देते हैं, ये जो डिफरेंस है 15 डिग्री का यहां डिफरेंस, 15 डिग्री का यहां डिफरेंस, और 15 डिग्री से कितना
चेंज हो जाता है, 1 घंटा चेंज हो जाता है, फिर अगले 15 डिग्री में भी 1 घंटा चेंज हो जाता है, तो टोटल 30 डिग्री का डिफरेंस है। और इस वजह से क्या है कि सूरज जो है ना यहाँ गुजरात वाले को बाद में दिखाई देगा। इसको मान लीजिए कि सुबह 5 बजे दिखाई दिया, इसको 5 AM पे दिखाई दिया, तो गुजरात वाले तक तो अभी सूरज ने पहुंचना है ना, या फिर ये कि धरती ने घूमना है। तो जब इसको दिखाई दे गया सूरज, तो ये जब ऐसे, क्योंकि ये गोलाई में है, धरती गोल है भाई, इसको प्लेन में मत समझो, तो धरती गोल है, तो आप समझिए कि जैसे आप समझिए यहाँ पे इसको अरुणाचल प्रदेश, डॉट को अरुणाचल प्रदेश समझ लो, यहाँ सूरज दिख गया, ये गुजरात है। तो अब जब धरती, आपको पता कि सूरज तो ये है, धरती जब गोल घूम के यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो अब इसको दिखाई देगा, इसका मतलब है इसको 2 घंटे बाद दिखाई देगा। कितने बजे दिखाई देगा यहाँ पे, फिर 7 AM पे दिखाई देगा, इसको 7 बजे सुबह दिखाई देगा सूरज, जो कि यहाँ पे 5 बजे दिख गया है। ठीक है दोस्त, तो इसका मतलब है कि अरुणाचल प्रदेश वाले व्यक्ति को अब यहाँ पे 2 घंटा जल्दी रात भी हो जाएगी, फिर सूरज जाएगा भी जल्दी, तो इसको अपने पूरे दिन की प्लानिंग फिर सुबह 5 बजे के हिसाब से करनी पड़ेगी। ये कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर है, क्योंकि रात भी जल्दी हो जाएगी। और ऐसे ही सेम कंसेप्ट ये गुजरात वाले को अपना जो दिन की प्लानिंग है, डे प्लानिंग है, वो इस टाइम के हिसाब से करनी पड़ेगी। कंसेप्ट क्लियर। और ऊपर से भारत देश में सिर्फ 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है। आप देखना एक्चुअली में क्या है कि ये क्यों हो रहा है, ये भी आपको मैं बता देता हूं इस मैप के अंदर ही, यहां दिखाता हूं मैं आपको। आप देखिए कि ये भारत को फायदा है, भारत ने एक ही टाइम जोन लिया, जबकि आप देखिए यूएसए में बहुत सारे टाइम जोन होंगे, रशिया में बहुत सारे टाइम जोन होंगे। क्यों फायदा है भारत को? आप समझना कि भारत अगर ना ऐसा देश होता, मान लीजिए ये भारत ऐसा ना हो कि भारत कुछ ऐसा होता, मान लीजिए ये भारत होता, तब भारत को दिक्कत होती। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए बहुत सारी मेरिडियंस आ गई, भारत ऐसे फैल गया। तो अगर ये भारत देश है तब भारत को बहुत सारे टाइम जोन बनाने पड़ेंगे। लेकिन मैंने क्या बोला था आपको कि मेरिडियन जो होती है एक, उसके ऊपर सूर्य की रोशनी बराबर पड़ती है पूरी मेरिडियन पे, यानी कि जो सेम मेरिडियन वाले लोग हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आपका देश ऐसा है, ऐसा और यूं लंबाई में ज्यादा है, तो आपको ज्यादा टाइम जोन की जरूरत ही नहीं पड़ रही। यानी कि हमारे यहाँ पे गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में केवल 2 घंटे का डिफरेंस है, तो उस 2 घंटे के लिए हम इतने सारे टाइम जोन क्यों बनाएं, अननेसेसरी का कंफ्यूज क्यों करें कि सूरज भैया जब चाहे वहां पे 5 बजे चढ़ रहा है तो ठीक है भाई, पहाड़ों के लोग आपने देखा होगा कि जल्दी सो जाते हैं। क्यों सो जाते हैं? उनका टाइम शेड्यूल ही वैसा होता है भाई कि उनके लिए सूर्य जल्दी चढ़ता है, इसलिए वो जल्दी सोते हैं दोस्त। और यहाँ पे हम देखिए कि डोलते रहते हैं, तो हमारे लिए तो लेट चढ़ता है, तो हम डोलते रहते हैं रात को भी। इसी वजह से ये सारे का सारा गेम है। ठीक है, तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम जोन बनाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि लगभग हमने एवरेज ले लिया। क्यों अननेसेसरी के टाइम जोन बना के और हम अपने सारे के सारे देशवासियों को परेशानी में डालें। और जबकि आप यूएसए को देखिए, ये देखिए कैसा फैला हुआ है, ये ऐसा फैला हुआ है, वो तो ऊपर तो कनाडा होगा, ये देखिए ये ऐसा फैला हुआ है। अब इसकी मजबूरी है, इसको तो बनाने पड़ेंगे अलग अलग टाइम जोन। ठीक है दोस्त, क्या ये कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर है? चलिए, ये भी मैंने क्लियर कर दिया। अब ये वापस यहाँ पे, तो वही चीज मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। एक और चीज है, अर्थ जो रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट करती है, ये मैंने बता दिया है। और हेंस प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच सी द सन अर्लियर एंड गेन टाइम, वेयर एज प्लेसेस वेस्ट ऑफ ग्रीनविच सी द सन लेटर एंड लूज टाइम। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो ईस्ट वाले लोग हैं, जैसे अरुणाचल वाले लोग हैं, जैसे मान लीजिए उनको जल्दी सूरज दिखेगा, तो वो एक तरह से उन्होंने क्या किया, टाइम गेन कर लिया। ठीक है, आगे चल रहे हैं वो टाइम में, जबकि ये गुजरात वाला ये पीछे चल रहा है टाइम में। यहाँ तो सूर्य ने भी आना है, तो इसीलिए इसने क्या कर दिया, एक तरह से टाइम लूज कर दिया। समझ गए? इसने टाइम खोटी कर दिया, लूज हो गया। रियल में कुछ नहीं हो रहा है, रियल में कुछ भी नहीं हो रहा है एक्चुअली में। ये सिर्फ और सिर्फ सूर्य की पोजीशन का चक्कर है और कुछ भी नहीं है। रियल में किसी का कहीं टाइम नहीं जा रहा है, टाइम है ही नहीं, ऐसा लग रहा है देख के, तो है ना। तो आप समझिए कि रियल में सब जगह पे बराबर ही टाइम चल रहा है, लेकिन एक प्रतीत हो रहा है, ये हमारे मन में भ्रम पैदा हो रहा है कि इनको जल्दी टाइम मिल गया, इनको कम टाइम मिल गया, लेकिन ऐसा है नहीं है, बस एक भ्रम है। तो इसको बताना भी तो पड़ेगा ना, हमें डिपिक्शन तो देनी पड़ेगी ना, वही चीज है ये। इंडिया हुज लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड इज 30, ये सब तो मैंने बता दिया है। ठीक है, ये पूरी की पूरी स्लाइड मैंने अच्छे से समझा दी है। आई होप कि आपको ये पूरी क्लियर होगी। अब मैं आपको बताता हूं इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में। अब थोड़ा सा आपकी हवाइयां फिर गुल हो जाएंगी, क्योंकि देखिए कि ये सारे के सारे कंसेप्ट अगर हम पढ़ेंगे नहीं ना, तो हमें समझ ही नहीं आएंगे, और अगर समझ में नहीं आया तो फिर ये जीवन भर के लिए आपके लिए प्रॉब्लम रहेगी। तो इसीलिए मैंने खुद ने बैठ के प्रॉपर स्टडी करके कि भैया कैसे आपको मैं समझा सकता हूँ, वो सारी का सारा खेल है ये। अब मैंने क्या बताया था आपको कि जो आगे रहती है वो क्या रहती है आपके लिए, जो आगे रहती है वो क्या रहती है, टाइम लाइन रहती है। लेकिन मैंने बोला था इंटरनेशनल डेट लाइन कौन सी होती है, 180 डिग्री वाली होती है, वो पीछे वाली साइड है। तो
अभी देखिए कि इस तरफ क्या है आपके लिए, आप समझते जाना जो भी चीज है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये कब है, जब आप जीरो वाली लाइन को देख रहे हो, जब जीरो वाली आगे वाली इस लाइन को देख रहे हो, टाइम लाइन को देख रहे हो, ये तब की बात है। उसके हिसाब से वो ईस्ट है, ये वेस्ट है। क्या ये बात आपको समझ में आई? अब होता क्या है, अब पहले इसको पढ़ो लाइन को, फिर आपको मैं बताऊंगा। इसमें बोल रहा है कि 180 डिग्री मेरिडियन जो है, जो इसके पीछे वाली है 0 डिग्री के, उसी वो कहां से पास कर रही है, वो पैसिफिक ओशियन से पास कर रही है, और ये डेविएटिंग है। ये ऐसा नहीं है वो लाइन की जो डेट लाइन है वो बिल्कुल सीधी है। वो हर किसी ने क्या किया, किसी ने यहां पे यूं कर दिया, किसी ने यूं कर दिया, किसी ने यूं कर दिया, क्योंकि इन सब कंट्रीज को अपने हिसाब से, नहीं तो इनकी डेट चेंज हो जाती। इस वजह से इन्होंने कहीं कहीं पे ये ब्रेकेज आपको देखने को मिलती है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सीधी ही मान लीजिए। लेकिन कुछ जगह पे डेविएटिंग है, जैसे कि एल्टुएनिया आइलैंड में, फिजी में, समोआ में, गिलबर्ट आइलैंड में, और ये जिगजैग लाइन है। ठीक है दोस्त, अब देखिए जो होता क्या है, एक ट्रैवलर है, एक व्यक्ति है, क्रॉसिंग द डेट लाइन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दैट इज फ्रॉम जापान टू यूएसए। अगर कोई, अभी वेस्ट टू ईस्ट को छोड़िए, आप ये समझिए कि जापान इधर है, चाइना इधर है, इधर जापान है ना, ये रहा जापान। अगर कोई व्यक्ति जापान से इधर जाता है यूएसए, ये रहा जापान, जापान से अगर किसी व्यक्ति को पहुंच जाना है यूएसए, तो होगा क्या वो बताइए आप। ये क्या करेगा, रिपीट करेगा एक दिन को। आप सोचेंगे कि कैसे रिपीट करेगा, आप खुद मेरे को देखिए, आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं, आपको भी पता है कि आप बहुत समझदार हैं। ईस्ट से क्या चढ़ता है, सूरज चढ़ता है। इस ई को आप समझ लीजिए कि यहाँ सूर्य चढ़ा हुआ है, और सबसे जल्दी जो सूर्य चढ़ता है ना, वो जापान में ही चढ़ता है। ठीक है, आप देखिए कि आगे कुछ भी नहीं, आगे पानी ही है। सबसे एक्सट्रीम साइड पे जापान है, यानी असली में अगर बोले एक्सट्रीम ईस्ट वाला देश बोले तो जापान है। तो जापान में सबसे पहले सूर्य चढ़ेगा, जैसे हम अरुणाचल में बोलते हैं, लेकिन रियलिटी में क्या है, तो चाइना में उससे भी जल्दी चढ़ेगा, फिर चाइना से ज्यादा जल्दी जापान में चढ़ेगा। तो अब देखिए, जो जापान में जब सूर्य चढ़ा, अब कोई पावर हो आपके पास, शक्ति हो ऐसी, तो आप क्या करेंगे, अब अर्थ तो यूं घूम रही है, तो यहां पे आपके लिए सूर्य चढ़ चुका है, आज की डेट में सूर्य चढ़ चुका है, आज की डेट में। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, ये अर्थ यूं गोल घूम रही है, ये अर्थ यूं गोल घूम रही है। अब क्या हुआ कि आप यहां से शक्ति से क्या, जहाज से यहां पहुंच के, किसी भी तरीके से सुपर जेट है आपके पास, आपने क्या किया, आज के दिन यहां से निकले, और आज के दिन से यहां पे सुपर जेट से आप पहुंच गए यहां पे यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है, अब होगा क्या कि जो सूर्य अभी जापान में चढ़ चुका है, वो यूएसए में अभी चढ़ना है। यूएसए में रात है अभी, क्योंकि यूएसए तो इस साइड है ना, अभी उधर क्या है, जापान है। तो जब यूएसए गोल घूमते घूमते वापस से इस पोजीशन पे आएगा, तो यूएसए में सूरज तब चढ़ेगा। तो इससे हुआ क्या, आपने देखिए ध्यान से, आपने क्या किया, आपने यहां भी जापान के अंदर थे तो वहां पे भी सूर्य को चढ़ते हुए देख लिया, और जब आप वापस से यूएस में आ गए, तो यूएस में तो अभी सूर्य चढ़ना था, तो आपके लिए क्या हो गया, आपको एकदम से ऐसा लगा भाई कि सूर्य मेरे लिए 24 घंटे तक चढ़ा ही हुआ है। आपको ये एकदम से लगने लगा कि रात हुई ही नहीं है, ये आपको भ्रम पैदा होने लग जाएगा। यानी कि एक दिन आपने क्या कर लिया, रिपीट कर लिया, एक तरह से डबल दिन हो गया आपके लिए। लेकिन रियलिटी में ये कुछ नहीं है, ये केवल इसलिए हो रहा है कि आपने सूर्य को 2 बार देख लिया, इसलिए आप कह रहे हो कि आपके लिए दिन रिपीट हो गया। रियलिटी में ऐसा होता है कभी भी नहीं होगा। टाइम तो वो जो है वो वही रहेगा ना, आप उस टाइम में चाहे खाइए पिए सोए, वही अंधेरे कमरे वाला गेम है सारे का सारा, है ना। तो वो असली में कुछ चेंज नहीं हुआ है, ये केवल और केवल सूर्य की पोजीशन की वजह से आपको भ्रम पैदा होगा कि आपने क्या किया, आपने एक दिन रिपीट कर लिया। अब यहां पे देखिए कि ट्रैवलर जो क्रॉस कर लेंगे डेट लाइन को ऐसे, वो क्या करेंगे, वो रिपीट करेंगे एक दिन को। लेकिन ट्रैवलर्स क्रॉसिंग इट फ्रॉम ईस्ट टू, जो ट्रैवलर यहां से यहां यूएसए से जापान जाएंगे, अभी ईस्ट वेस्ट को मत देखो आप, मैंने बोला जो यूएसए से जापान जाएंगे अब लोग, समझना। तो वो क्या होगा कि यहां पे देखिए, जो व्यक्ति यूएसए में है, यूएसए में मान लीजिए अभी रात है, ठीक है, तो ये व्यक्ति क्या है, उड़ के चला गया मान लीजिए कि इधर जापान में। अब ये भाई जब उड़ के जापान में चला गया, इसके लिए रात थी अभी, जब इसके लिए रात था तो वहां पे दिन था, तो जब तक ये वहां पे पहुंचा होगा तब तक क्या हो गया, वहां रात हो गई, समझिए। तो इसने क्या है, इसने वहां के हिसाब से एक दिन लूज कर दिया। अब ऐसे ही आप एक और चीज देखिए कि मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति अब यूएसए से क्या है, जापान जाता है, अब जापान जा रहा है, तो जापान में मान लीजिए कि अभी क्या है, दिन है मान लो, ठीक है, और यहां पे क्या है, रात है। यहां अगर रात होगी और यहां पे क्या है, अभी दिन है, क्योंकि अब देखिए इसके लिए अभी होनी है सुबह, लेकिन अभी हुई नहीं है सुबह। अब ये व्यक्ति ने क्या किया, इसने सोचा कि मैं जापान चलता हूं, जापान में जाके कोई एग्जाम दे के आता हूं जापानियों का, है ना। तो ये क्या, इसने रात को प्लानिंग की और ये
तुरंत वहां पे पहुंच गया। अब ये जब यहां से वहां जापान में पहुंचता है तो पहुंचने के इंटरवल के ड्यूरेशन में क्या हुआ, देखिए ये रात को चला यहां से, समझना ये रात को चला यहां से, लेकिन उस टाइम पे जापान में दिन था। तो अब जब तक ये वहां पहुंचेगा उस टाइम तक क्या होगा, शाम ढल चुकी होगी जापान में, क्योंकि दिन चढ़ रखा है ना, तो रात होगी ना जापान में। अब तो शाम ढल चुकी, इवनिंग हो गई, इतने में रात होनी शुरू हो गई। तो यानी कि ये रात को ही यहां से चला और वहां पे भी क्या है, रात को ही पहुंच गया। समझना एक बात को, तो यानी कि इसके लिए इसने क्या कर दिया, इसने क्या किया, दिन इसके लिए स्किप हो गया। समझना, इसके लिए एक बार में सूरज चढ़ा ही नहीं, समझ रहे हो। यानी कि ये रात को यहां से चला और जितनी देर में ये यहां से वहां पहुंचेगा ना, क्योंकि उस टाइम पे यहां तो दिन था, तो जब जिस ड्यूरेशन में ये पहुंच रहे हैं यहां पे, उतने में क्या है, वहां का दिन ढल जाएगा और वहां पे रात हो जाएगी। यानी अब ये रात में ही यहां से चला और रात में ही वहां पहुंच गया, तो यानी इस व्यक्ति को क्या लगेगा, इसके लिए दिन हुआ ही नहीं। तो इसने क्या किया, एक दिन जो है, जो डे टाइम में एक डे टाइम इसने स्किप कर दिया, लूज कर दिया, इसने खो दिया वो दिन। तो इसीलिए बोलते हैं कि यहां पे क्या हो जाता है, इसने क्या कर दिया, एक दिन को लूज कर दिया, बस टाइम को लूज कर दिया, ये बोलते हैं। ठीक है दोस्त, अब यहां पे एक आपको मुद्दा खड़ा हो गया है इसका ईस्ट और वेस्ट का। बहुत सारे लोग अभी सोच रहे होंगे कि मैं गलत पढ़ा रहा हूं, है ना, चुल तो होती है अंदर से कि अरे ये क्या पढ़ा रहे हैं, कहीं गलत तो नहीं पढ़ा रहे, ईस्ट वेस्ट गलत लिखे हुआ है। तब से दिख रहा होगा ईस्ट वेस्ट गलत लिखे हुआ, ईस्ट वेस्ट गलत लिखे हुआ, कुछ गलत नहीं लिखा हुआ, सब सही लिखा हुआ है। क्यों सही लिखा हुआ आप समझना, जब हम जीरो टाइम के हिसाब से देखते हैं तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, लेकिन मेरे को पता है कि मैं सूर्य मेरा यहीं से चढ़ना है, तो मैंने उस सूर्य की पोजीशन को मैंने ईस्ट बोल दिया है। अब जब देखिए कि ऐसा होना ही है कि हमें पता है कि सूर्य की पोजीशन को ही हम ईस्ट बोल रहे हैं, तो यहां पे देखिए कि 180 डिग्री मेरिडियन की बातें कर रहे हो आप। यहां पे समझना, आप बातें किसकी कर रहे हो, 180 डिग्री मेरिडियन की कर रहे हो, समझो इस चीज को। अब मैं ये तो कर नहीं सकता कि मैं ईस्ट को उधर ले जाऊं और वेस्ट को उधर ले जाऊं, क्योंकि सूर्य तो उधर से ही चढ़ेगा, है ना। तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि अभी मैं ऐसे खड़ा हूं, आप समझना, ये जो जिस हाथ में मेरे मार्कर है, आप समझो मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूं, जिस हाथ में मेरे मार्कर है इधर क्या है, यूएसए है। इस मार्कर को आप क्या समझ लो, यूएसए समझ लो, ध्यान रखना, ये मार्कर को, इस पेन को क्या समझना है आपने, यूएसए समझना है, ठीक है। और मैं खुद आपकी तरफ देख रहा हूं, मैं क्या है यहां पे 0 लाइन हूं, मैं खुद क्या हूं, 0 लाइन हूं, समझ गए इस चीज को। ये है यूएसए और ये है जापान, समझना, खाली हाथ क्या है, जापान, हथियार किसके हाथ में, यूएसए के हाथ में। अब मैंने बोला कि भैया आपको 0 लाइन के हिसाब से चीजें नहीं करनी है, आपको 180 डिग्री मेरिडियन के हिसाब से करनी है। तो 180 डिग्री मेरिडियन तो मेरे पीछे है, मेरे पीछे है, मैं ईस्ट वेस्ट को चेंज नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूं, मैं धरती को तो घुमा सकता हूं ना उस पोजीशन के लिए। तो आप क्या कीजिए, आपको 180 डिग्री की बात करनी है तो आप ऐसे कर लीजिए। अब मैं ऐसे खड़ा हो गया हूं, ठीक है। अब मैं जब ऐसे खड़ा हो गया हूं तो आप मेरे को बताओ कि मार्कर मेरे इस हाथ में है, यूएसए कहां आ गया, इधर आ गया, जबकि आपको देखने में लग रहा है कि यहां जापान है, लेकिन असली में यूएसए कहां आ गया, इधर आ गया। 180 डिग्री के हिसाब से कह रहा हूं मैं, 180 डिग्री मेरिडियन पीछे है, यूएसए इधर आ गया और जापान यहां आ गया दोस्त, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि अब ये जो लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ, अब बताओ मेरे को। अब ये बोल रहा है कि जब कोई व्यक्ति डेट लाइन को क्रॉस करेगा वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि जापान से यूएसए, तो ये जापान को वेस्ट बोल रहा है। तो आप मेरे को बताओ कि ये खाली हाथ जापान है, तो जापान से इधर आएगा कोई व्यक्ति, जापान वेस्ट में है, अब देखो ऊपर वेस्ट में है जापान और इधर ईस्ट है, यूएसए अब ईस्ट में है, किसके हिसाब से, 180 डिग्री मेरिडियन के हिसाब से। आई होप कि आपको ये बात क्लियर होगी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे उल्टा कंसेप्ट है थोड़ा सा, आपको 0 टाइम के हिसाब से नहीं देखना, 0 लाइन के हिसाब से नहीं देखना, आपको इसकी पिछली लाइन के हिसाब से देखना, 180 डिग्री वाली के हिसाब से देखेंगे तो आपको एकदम सही लगेगा कि इधर अब जो कंट्रीज हैं, जो जापान है, वो गोल जब धरती घूम जाएगी तो जापान उधर आ जाएगा, यूएसए को उधर कर दिया। अब क्या है, 180 डिग्री आगे आ गया, अब 180 डिग्री आगे आ जाएगी लाइन, और फिर हम देखेंगे कि अच्छा इस तरफ जापान है जो कि वेस्ट में है, तो जापान से जो व्यक्ति वेस्ट से यानी कि ईस्ट जाएगा, जापान से यूएसए जाएगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, एक दिन रिपीट हो जाएगा, जो आपका जापान से यूएसए जाएगा या फिर कहें कि वेस्ट टू ईस्ट जाएगा, उसके लिए क्या हो जाएगा, एक दिन रिपीट हो जाएगा। आप आई थिंक कि आप इस बात को थोड़ा सा समझ पा रहे होंगे कि ये धरती को गोल घुमा दीजिए, बस फिर वहां से आपको वेस्ट और ईस्ट का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। जो डे रिपीट की बात है, इसको आप ऐसे कंफ्यूज मत करना, इसको आप सीधा जैसे मैंने अभी समझाया आपको कि ऐसे ही समझ लेना, तो आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब आपको याद कैसे रखनी है ये चीजें, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको याद केवल और केवल आपको ऐसे रखना है कि इधर ईस्ट है ना, इसको आप वेस्ट समझ लो। अब याद रखने का तरीका बता रहा हूं, इस ईस्ट को अभी आप जब आप डेट लाइन के हिसाब से
अकॉर्डिंग टू डेट लाइन, अकॉर्डिंग टू डेट लाइन। और ये ईस्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू टाइम लाइन। ठीक है, अब दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है आपको। और यहां पे क्या है, यहां ईस्ट है अकॉर्डिंग टू डेट लाइन और यहां वेस्ट है अकॉर्डिंग टू टाइम लाइन। अब आपको सिंपल सी भाषा में समझना है। अब हमें तो डेट लाइन के हिसाब से देखना है ना, तो बस आपको ये देखना है कि अब जो व्यक्ति वेस्ट टू ईस्ट जाएगा, ठीक है, तो वेस्ट मेरे लिए अब यहां है, ठीक है, यहां पे क्या है, वेस्ट टू ईस्ट में, वेस्ट में क्या है, जापान है। अब कोई व्यक्ति अगर वेस्ट से ईस्ट जाएगा यानी कि जापान से यूएस से जाएगा, ईस्ट में क्या है, यूएसए, कनाडा, ये सब है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, डे रिपीट हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, डे रिपीट हो जाएगा। क्या ये बात आपको इतनी सी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आप इस चार्ट को देख सकते हैं। आप टाइम लाइन वाले को भूल जाइए, आप डेट लाइन वाले को अब याद रख लीजिए। बड़ा मुश्किल कंसेप्ट है, पर मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहां पे वही बताया कि जो सेमी सर्कल्स रनिंग फ्रॉम पोल नॉर्थ टू साउथ है वो मेरिडियंस होते हैं, बस उसी की डेफिनेशन बताई है। फिर ग्रीनविच मेरिडियन और प्राइम मेरिडियन क्या होती है ये मैं ऑलरेडी बता के आ चुका हूं। ये सारी की सारी चीजें मैं ऑलरेडी पूरी समझा के आ चुका हूं, जिसको कि आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये सेम वही सारी की सारी बातें मैंने एक समराइज कर दी है इसके अंदर। और लॉन्गिट्यूड जो होता है वो रिलेटेड टू क्लॉक होता है, आप समझ लीजिए। आपको चाहे डेट देखनी है चाहे टाइम देखना है, वो सारे का सारा गेम जो है वो लॉन्गिट्यूड से चलेगा। ठीक है दोस्त, और वहीं पे एक और चीज देख लीजिएगा, जो लोकल टाइम वाली बात मैंने आपको बताई थी, तो ये सारी की सारी वही है। लोकल टाइम ऑफ एनी प्लेस इज 12 नून व्हेन द सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड। जब सन हमारे बिल्कुल सर पे होता है तो हमेशा आप उस टाइम पे 12 बजे होते हैं। कभी भी देख लीजिएगा दोपहर के 12 बजे आप जब यूं देखेंगे ना आसमान में तो आपको कहीं भी सन नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर आप यूं देखेंगे अपने सर के ऊपर तो आपको सन की पोजीशन दिखाई देगी, तो वो 12 बज जाते हैं उस टाइम पे। ठीक है, और ये 4 मिनट 1 डिग्री के अंदर होते हैं, ये सब मैं पहले ही बता के आ चुका हूँ। ग्रीनविच मीन टाइम क्या होता है, 00 टाइम लेते हैं हम। ग्रीनविच कहाँ पे है, लंदन पे है, ये बता दिया मैंने। इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम मैं ऑलरेडी बता के आया हूँ कि 82.5 डिग्री है। और कब है, कहाँ पे है, ईस्ट साइड में, क्योंकि आप देखिए ना इंडिया कहाँ पे है, इस तरफ है, और इस तरफ यूएसए है। तो ये कौन सी जगह है, ये ईस्ट है, पूरब है, तो ईस्ट में 82.5 डिग्री, ये जो जीरो लाइन है यहाँ से 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, हाफ का मतलब 30 मिनट्स हो जाएगा। ठीक है, मिनट में करेंगे तो 30 मिनट, तो 82 डिग्री 82.5 डिग्री ईस्ट हो गया एक तरह से। ठीक है, और ये कहाँ से, मिर्ज़ापुर से पास करती है, आलाबाद के पास मिर्ज़ापुर से ये लाइन जो है ये पास करेगी। और कितना डिफरेंस आएगा टाइम का, 5.5 घंटे का डिफरेंस आएगा। ठीक है दोस्त, अब ये आर्कटिक सर्कल की मैं बात करता हूँ, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड जो है। तो लैटिट्यूड के अंदर अगर देखें तो ये ऊपर क्या है, ये ऊपर वाली लाइन जो बनती है ये बनती है आर्कटिक सर्कल, और ऐसे ही ये जो है इक्वेटर बनती है। अगर नीचे वाला देखेंगे तो नीचे धरती के क्या बनता है, एंटार्क्टिका, जो कि कहाँ है, साउथ में है। ठीक है भाई, तो वही ये सब बातें मैं पहले भी बता के आ चुका हूँ, सेम उसी चीज को हमने समराइज इस स्लाइड के अंदर कर लिया है। और समर सोल्स्टिस क्या होता है, ए डे ऑफ 21 जून व्हेन द सन इज वर्टिकली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये लॉन्गेस्ट डे होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। वहीं पे अगर मैं साउदर्न हेमिस्फेयर में देखूंगा, यानी कि अर्थ के साउदर्न हेमिस्फेयर में, ये नॉर्थ हेमिस्फेयर है, ये साउथ है, तो साउथ में देखूंगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये शॉर्टेस्ट डे हो जाएगा, है ना। और ऐसी विंटर सोल्स्टिस क्या होता है कि अगर मैं नॉर्थ में देखता हूँ, आप नॉर्थ का याद कर लीजिए नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो नॉर्थ में देखता हूं मैं तो क्या है, 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है, वो मैं पहले ही बता चुका हूं। और वहीं पे अगर इसको साउथ में देखेंगे तो सबसे बड़ा हो जाएगा। आगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन कंट्रीज से पास कर रही है आप ये भी देख सकते हैं। अभी हम देखेंगे आगे किन किन कंट्रीज से कर रही है, लेकिन आप मोटे तौर पे देखना चाहें तो जैसे ये देखिए, मैक्सिको से, बहामास से, फिर मोरिटानिया से, अल्जीरिया से, लीबिया से, इजिप्ट से, माली, नाइजर, सऊदी अरेबिया, इंडिया, है ना। ये जो सारी की सारी कंट्री से ये पास कर रही है, ये आप देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का। ऐसी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ से देखिए, ये अलग अलग जगह से पास कर रही है। तो ये सारे अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ से ये पास कर रही है। ये साउथ अफ्रीका वगैरह से पास कर रही है ना, जैसे कि। अब देखिए कि अगर कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, इंपॉर्टेंट
किसके रिगार्डिंग है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के रिगार्डिंग है। जैसा कि हमें पता है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, और ये इक्वेटर है, ये पूरी की पूरी, एक सेकंड, ये क्या हो गया भाई, एक सेकंड, है ना, ये जो है ये इक्वेटर है और ये जो है ऊपर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो यहां पे क्या होगा कि बोल रहे विच रिवर कट्स ट्वाइस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डॉटेड वाली लाइन है। तो इसको एक रिवर ऐसी है भारत के अंदर जो 2 बार कट करती है, कौन सी रिवर है वो, अगर पेपर के अंदर सवाल आए तो आप तुरंत मार्क कर देना, वो है माही रिवर। ठीक है भाई, पहले तो ये कि कहां पे कट करेगी, मध्य प्रदेश में, यहीं से ओरिजिनेट भी होती है माही रिवर, ये भी पूछा जा सकता है। और मध्य प्रदेश से फिर ये एंटर करती है राजस्थान में, राजस्थान में एंटर करने के बाद ये वापस से गुजरात में एंटर करती है। तो यानी कि दूसरी बार ये इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कहां कट करेगी, गुजरात में जाके कट करेगी। तो मध्य प्रदेश और गुजरात इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर विच स्टेट हैज शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन इंडिया, तो कौन सी स्टेट है जहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखिए यूं जाएगी भारत के अंदर से, ये भारत है ना, यूं जाएगी। तो सबसे कम कहां पे होगी ये इसकी लेंथ, तो राजस्थान के अंदर, ये बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट है राजस्थान का जिसको कट करके जाती है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है इसका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का राजस्थान के अंदर माना जाएगा। फिर विच स्टेट हैज मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन इंडिया, तो सबसे ज्यादा पार्ट खुद समझदार है यार, बीच में ये क्या है, ये पूरा मध्य प्रदेश है, तो सबसे ज्यादा तो मध्य प्रदेश में ही काट के जाएगी, है ना। फिर अगला आ जाएगा विच कैपिटल इन इंडिया इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो अगर ये पूछ लिया जाए कि कौन सी कैपिटल है, किस राज्य की कैपिटल है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल नजदीक है, तो आपको यहां पे यही चेक करना है कि भैया अगरतला है जो कैपिटल ऑफ त्रिपुरा, अगरतला जो है वो जो कि त्रिपुरा की कैपिटल है, वो सबसे नजदीक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। ठीक है भाई, इन विच स्टेट डज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन, स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन कौन सी होती है, 82.5 डिग्री ईस्ट वाली, ये दोनों मिलती कहां पे हैं। अब मैंने बताया था कि भारत के अंदर ये है 82.5 डिग्री वाली और ये आपकी आ रही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये कहां पे मिलती है, ये दोनों जो मिलती हैं ये कोरिया डिस्ट्रिक्ट में मिलती हैं, और ये कोरिया डिस्ट्रिक्ट कहां पे, छत्तीसगढ़ के अंदर है। यानी कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ के अंदर जो कोरिया डिस्ट्रिक्ट है, एमपी के साथ लगता हुआ छत्तीसगढ़ है। पहले एमपी और छत्तीसगढ़ एक ही हुआ करते थे, बाद में डिवाइड कर दिए गए। तो ये जो छत्तीसगढ़ है, हालांकि इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है अभी भी क्यूमुलेटिव चलता है। मान लीजिए कि आप एमपी के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आप सिर्फ एमपी में नहीं रहेंगे, एमपी सीजी रीजन बोला जाता है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ रीजन। तो आपको छत्तीसगढ़ में भी रेट्स पे जाना पड़ सकता है, छत्तीसगढ़ के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां भी आपको भेजा जा सकता है। तो सिंपल सी बात है कि आपको वहां से अब ये याद रहेगा कि ये कहां पे होता है, छत्तीसगढ़ के अंदर होता है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि कंट्रीज लाइज ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कौन कौन सी कंट्रीज लाई करते हैं, मैंने बताया था ना अभी आपको। तो देखिए कि सबसे पहले तो आपको कॉन्टिनेंट वाइज देख लेते हैं, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, ये 3 कॉन्टिनेंट है, 3 महाद्वीप हैं जो इसके ऊपर लाई करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन सी जगह है, एक तो देखिए नॉर्थ अमेरिका में देखेंगे तो मैक्सिको और बहामास, ये रहा बहामास और ये रहा मैक्सिको। तो यहाँ पे ये मैंने 2 लिख दिया आगे, तो ये 2 इस कॉन्टिनेंट पे, नॉर्थ अमेरिका पे 2 कंट्रीज हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है पास कर रही है। ये देखिए ये इक्वेटर है और ये डॉटेड लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, और फिर उसके बाद देखिए अगर मैं अफ्रीका में देखता हूं तो अफ्रीका में देखिए बहुत सारी, ये सारा अफ्रीका है, तो ये बहुत सारी कंट्रीज आ रही हैं अफ्रीका के अंदर। तो देखिए वेस्टर्न सहारा, मारुटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लिबिया और इजिप्ट, ये 7 टोटल जो हैं, ये 7 टोटल जो हैं, ये दिख रही है आपको, ये 7 टोटल जो हैं यहाँ पे, ये जो है अफ्रीका की हैं। फिर अगर मैं एशिया में आता हूं, अब देखिए अफ्रीका से आगे हम घुस गए हैं एशिया के अंदर, ये सारे का सारा। तो यहां पे सबसे पहली आ जाती है सऊदी अरेबिया। ठीक है, सऊदी अरेबिया के बाद फिर कौन सी आ जाएगी, यूएई, ये रहा। फिर भारत, चाइना, बांग्लादेश और यहाँ पे म्यांमार, ताइवान, तो ये रहा ताइवान छोटा सा, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये सारी की सारी कौन सी हो गई, अपनी एशिया की होगी, जहां पे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन सब कंट्रीज को टच करके या कट करके जाएगी। अब ऐसे ही देखिए कि ओशियंस कौन कौन से हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाई करते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन कैसा देगा, 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि कौन सा ओशियन है जो इस पे लाई नहीं करता है। तो आप देखिए कि 4 ही टोटल हमारे ओशियंस हैं। एक पैसिफिक ओशियन जो है इस पे लाई करेगा, अटलांटिक भी करेगा, इंडियन भी करेगा, लेकिन अगर आर्कटिक बोल देगा तो वो लाई नहीं करेगा, है ना। तो आप ये 3 याद रख लीजिए, पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशियन जो है इस पे लाई करते हैं। ये वैसे भी आप देख सकते हैं, ये रहा पैसिफिक ओशियन, तो ये इस पे लाई कर रहा है, ये पूरा पैसिफिक हो गया। फिर आगे अटलांटिक ओशियन, ये रहा पूरे का पूरा, ये पूरा अटलांटिक हो गया, तो ये भी लाई कर रहा है। फिर आगे इंडियन ओशियन देखेंगे तो ये रहा, ये भी इसके ऊपर लाई कर रहा है ना। तो ये हो गया। उसके बाद कौन सा है, स्टेट्स ऑफ इंडिया लाइज ऑन, वाटर बॉडीज की बात करते हैं पहले। वाटर बॉडीज लाइज ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कौन कौन सी
जो है वाटर बॉडीज हैं। तो सबसे पहले तो देखिए गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, यहाँ पे ये रही गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया जैसे, है ना। ऐसे करके आप सारी की सारी वाटर बॉडीज देख लेंगे कि जो पानी के अंदर पूरी की पूरी वाटर बॉडीज हैं। तो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको है, रेड सी, अरेबियन सी, ताइवान स्ट्रेट और फिलीपीन स्ट्रेट, ये सारी की सारी वाटर बॉडीज हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिनसे पास कर रहा है। कुछ लोग बोल रहे थे वर्ल्ड ज्योग्राफी भी बता दीजिएगा, तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी ही चल रही है ना। इसके अंदर मैंने प्रॉपर बता रहा हूँ सारी की सारी चीजें, और वर्ल्ड ज्योग्राफी को कोई अलग से नहीं हम करेंगे। इसके अंदर ये देखिए ये सब चीजें मर्ज्ड होकर चल रही हैं, क्योंकि ये मेरे को बतानी ही पड़ेंगी और ये पेपर में आ सकती हैं। अब आप बोले कि मैं अलग से कोई वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो वो कोई सेंसिबल डिसीजन नहीं बनेगा, क्योंकि मेनली पहली बात तो इंडियन ज्योग्राफी से ही सारे क्वेश्चन आने हैं, लेकिन कुछ बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के जिनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पूरा वर्ल्ड का भी साथ के साथ हमें प्रॉपर सीक्वेंस में लेके चलना पड़ेगा। अलग से मैं इसको बनाऊंगा वर्ल्ड के लिए, इसको अलग से बनाऊं इंडिया के लिए अलग से, वो सेंसिबल डिसीजन नहीं होता है। फिर मैं आगे देखता हूं स्टेट्स ऑफ इंडिया लाइज ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, राजस्थान, ये 8 स्टेट हैं। आगे जो ब्रैकेट में लिखा है 8 लिखा है, इसका मतलब टोटल 8 स्टेट्स हैं जो इस पे लाई करती हैं। तो ये पूछा जा सकता है, ये सारी की सारी याद कर लीजिए। फिर जो माही रिवर है मैंने बता दिया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, ठीक है, तो वो लिख दिया। तो ये सारी स्टेट्स आपको याद करनी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है। अब देखिए कंट्रीज लाइज ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे देखिए कि ये रही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसके ऊपर कौन कौन सी कंट्रीज लाई करती हैं वो बताते हैं। सबसे पहले तो मैं साउथ अमेरिका की बात करता हूँ। देखिए एक अमेरिका इधर है, एक इधर है, ऐसे समझ लीजिए। तो ये जो है नॉर्थ वाला हो गया, इधर साउथ वाला हो गया। तो साउथ अमेरिका में देखिए कौन कौन सी हैं यहाँ पे कंट्रीज, चिली, अर्जेंटीना, पेरिग्वे और ब्राजील। तो ये रही, ये देखिए ब्राजील, पेरिग्वे और अर्जेंटीना, और यहाँ पे एक छोटा सा चिली है ना। ये चिली ऐसे है, ऐसे है ये चिली, इसलिए ये मिर्ची की तरह है, तो इसीलिए ये जो है ये देखिए ये चिली ऐसे है, ऐसे करके, ठीक है। तो ये भी इस पे लाई करता है। तो ये पूरा हो गया साउथ अमेरिका, और इधर हो गया नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ से क्या है, ये 3 हो गए, सॉरी 4 हो गए, ब्राजील भी है ना, तो ये 4 हो गए यहाँ पे। फिर अफ्रीका की बात करते हैं, तो ये आ गया अफ्रीका। अफ्रीका में देखिए नामीबिया यहाँ है, साउथ अफ्रीका यहाँ है, बोस्टवाना यहाँ है, मेडागास्कर यहाँ है, मोजाम्बिक यहाँ है। तो ये पूरे 5 जो हैं ये अफ्रीका के हो गए, वो यहाँ मैंने मेंशन कर दिए। फिर आगे आएंगे ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया तो छोटा सा ही है, ये महाद्वीप है हालांकि, लेकिन ठीक है, तो ये छोटा सा है, तो इसके अंदर अलग अलग कोई कंट्री नहीं है, अकेला यही है, ठीक है। फिर आगे लिम्पोपो रिवर जो होती है दैट क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस। अब देखिए कि जैसे उसमें मैंने माही रिवर बोला था कि 2 बार काटती है किसको, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। कौन सी रिवर काटती है 2 बार, माही रिवर। लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को कौन, ये जो पूरी की पूरे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसको कौन सी रिवर है जो 2 बार काटेगी। तो ये आपकी जो काटेगी, ये देखिए बोस्टवाना है ना, ये बोट्सवाना के पास ही एक रिवर है लिम्पोपो रिवर, यहाँ पे अफ्रीका के अंदर, ठीक है। ये 2 बार इसको काटेगी, ये जो रिवर है ये 2 बार इसको काटेगी। तो इसलिए ये आपको ध्यान रखना है, लिम्पोपो रिवर इसका उत्तर होगा। एंड इट्स द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। जो अगर कोई पूछ ले कि सेकेंड लार्जेस्ट रिवर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कौन सी है, तो आप बोलेंगे लिम्पोपो रिवर है। तो ये तो सारा मैंने बता दिया आई थिंक आपको, अब इसमें तो अलग से क्या बताऊं। चलिए अब मैं बताता हूं आपको कि इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो कि प्राइम मेरिडियन पे लाई करते हैं। अब कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो प्राइम मेरिडियन पे लाई करते हैं, अगर वो मेरे को देखना हो तो प्राइम मेरिडियन कौन सी होती है, ये होती है प्राइम मेरिडियन, ठीक है। ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है, लंबाई में देखा जाएगा तो मेरिडियन। अभी तक हम ऐसे वाली लाइन्स देख रहे थे, अब मैं लॉन्गिट्यूड्स देखता हूँ। लैटिट्यूड हम देख चुके हैं सारी की सारी लाइनें। तो यहाँ पे कौन सी लाइन है, ये पूरी की पूरी लाइन है। अब इसके ऊपर देखिए यूरोप के अंदर देखेंगे तो आप देखिए यूके, फ्रांस और स्पेन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने 1 2 3 4 मार्क कर रखा है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके आप इसको देख सकते हैं। तो यूके, फ्रांस और स्पेन जो हो गया, यूके, फ्रांस, स्पेन 1 2 3 हो गया, ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर वाला, ठीक है दोस्त। फिर इसके बाद अगर मेरे को अफ्रीका का देखना है तो अफ्रीका का देखिए कि कौन कौन सा है, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और घाना, और उसके बाद आ जाएगा टोगो। तो ये सारे के सारे जो हैं ये अफ्रीका के हो गए, और वो आपको वैसे भी दिखना चाहिए। ये देखिए भारत जैसे ही जो दिखता है, ये पूरे का पूरा अफ्रीका है, और यहाँ से फिर एशिया शुरू हो जाता है, ये भारत है, ये देखो। तो यहाँ पे ये कौन से हो गए, ये पूरे के पूरे जो हैं 5 जो कंट्रीज हैं ये अफ्रीका के हो गए। फिर अंटार्कटिका के अंदर क्वीन मॉड लैंड जो होती है, अंटार्कटिका के अंदर बस आपको याद रखना है कि जो क्वीन मॉड लैंड है उससे ये पास कर जाती है, ठीक है दोस्त। अंटार्कटिका इस तरफ होता है। कंट्रीज लाइज ऑन द इक्वेटर, अगर कोई पूछ ले तो इक्वेटर ये है। इक्वेटर के ऊपर अभी तक हमने नहीं किया कि कौन कौन सी कंट्री लाई करती है, वो हमने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे किया है, ठीक है दोस्त, सॉरी, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे किया है
अभी तक इक्वेटर के ऊपर हमने नहीं किया है, ठीक है। तो ये इंडिया देखिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ रहा है, इंडिया का इक्वेटर से कोई लेना देना नहीं, इक्वेटर से ऊपर है इंडिया, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखिए कि कौन सी कंट्रीज हो जाएंगी, कहाँ गया भाई, अगर इस पे देखेंगे, इस तरफ देखेंगे साउथ अमेरिका में, ये हमारा साउथ अमेरिका है, ठीक है, ये साउथ अमेरिका है, ये यहाँ भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सी कंट्री, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, ये 3 हो गई, इक्वाडोर, कोलंबिया और ये हो गई ब्राजील, तो ये 3 यहाँ पे हो गई। फिर आगे अफ्रीका में देखेंगे तो ये 7 कंट्रीज, ये 7 की 7 कंट्रीज, ये देखिए ये पूरा अफ्रीका है, ये पूरा अफ्रीका है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 7 की 7 कंट्रीज मैंने मार्क कर दी, ये आपको याद करनी है। फिर आगे एशिया में देखें तो मालदीव्स, इंडोनेशिया, किरीबाती, ये 3 हो गई। तो एशिया के अंदर देखिए मालदीव्स ये रहा और किरीबाती ये रहा, इंडोनेशिया ये रहा, ठीक है भाई। तो ये इक्वेटर के ऊपर हो गई। फिर आगे इक्वेटर पासिस थ्रू 13 कंट्रीज, अगर मैं पूरा ऐड कर दूंगा तो आप देख लेना ये 13 ही कंट्री बन रही है, 7 और 3 10 और ये 3 13। अगर कोई पूछ ले कि कितनी कंट्रीज से इक्वेटर पास करती है तो आप बोलेंगे 13 कंट्रीज से पास करती है। और अगर ये पूछ ले कितने कॉन्टिनेंट्स, कितने महाद्वीप से करती है, तो इक्वेटर का कहां, 1 2 और 3, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, ये 3 महाद्वीपों से ये पास करती है। फिर अगर वाटर बॉडीज पूछ ले तो 3 वाटर बॉडीज से पास करती, कौन कौन सी, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन से। वो आपको यहां भी दिखने चाहिए कि इस तरफ, इस तरफ और इस तरफ, ये 3 जो ओशियन बन रहे हैं यहाँ पे, ये ऑलरेडी पीछे भी हम देख के आ चुके हैं, अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशियन ही बनते हैं। फिर द लार्जेस्ट कंट्री दैट द इक्वेटर पासिस थ्रू इज, सबसे ज्यादा अगर लंबी लाइन देखा जाए इक्वेटर की कहां से पास होती है, तो वो आप बोलेंगे ये देखिए, ये ब्राजील में से सबसे लंबी लाइन पास होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्राजील। इट इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड द लार्जेस्ट इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में अगर सबसे बड़ी देखा जाएगा तो ब्राजील है और 5th लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। और स्मॉलेस्ट इज द मालदीव्स। अगर पूछ लिया जाए कि इक्वेटर सबसे ज्यादा छोटी ऐसी कंट्री बताओ जिसमें से इक्वेटर निकल रही है, तो आप बोलेंगे सबसे छोटी यहाँ पे कौन सी है, मालदीव्स है, ठीक है भाई। तो ये आपको पता होना चाहिए, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अभी देखिए कि इंटरसेक्शन ऑफ प्राइम मेरिडियन की बात करते हैं। अगर इंटरसेक्शन हम देखना हो कि ये प्राइम मेरिडियन है तो इसका इंटरसेक्शन किस किस से हो सकता है। इसका इंटरसेक्शन एक तो देखिए ये इक्वेटर से हो सकता है, तो ये कहाँ पे होगा, ये जो पोजीशन है ना, ये गल्फ ऑफ गुनिया है, जिसको कि हम बोलते हैं कि अटलांटिक ओशियन के पास है, ठीक है। पहला ये पॉइंट, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा तो आप मार्क कर सकते हैं। फिर इंटरसेक्शन प्राइम मेरिडियन का ही किससे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होता है, तो यहाँ पे अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो ये कहाँ, अल्जीरिया और अफ्रीका आ जाएगा। फिर ऐसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ होती है, नीचे होती है, तो यहाँ से इस लाइन का, इस पूरी की पूरी प्राइम मेरिडियन का अगर इंटरसेक्शन देखते हैं तो ये कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे क्या है, अटलांटिक ओशियन है, अपोजिट टू नामीबिया, ठीक है दोस्त। तो ये जहाँ पे भी जाके होगा, ये मैंने रफ डायग्राम आपको बना के दिखा दिया है, तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। फिर हॉर्स लैटिट्यूड क्या होता है, ये होता है 30 to 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, यानी कि 30 से 35 डिग्री आप ऊपर जाइए या फिर 30 से 35 डिग्री यहाँ जाइए, ये क्या होता है, ये हॉर्स लैटिट्यूड होता है। यहाँ पे क्या होता है, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इस जगह पे, अर्थ के इस जगह पे जो है बहुत ज़्यादा हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो क्या होता है, जो विंड है वो हाई से लो प्रेशर की तरफ जाएंगी, तो विंड्स ऐसे जाएंगी या फिर ऐसे जाएंगी, ठीक है। तो जो ऊपर जा रही हैं जैसे कुछ नीचे जा रही हैं, तो अब ये उसी डिपेंड, जैसे इधर जाएंगी तो ईस्टरलाइज होगी और अगर इधर जाएंगी तो ऐसे वेस्टरलाइज होगी, बस इनके नाम रखे हुए हैं, ईस्टरलाइज, वेस्टरलाइज, है ना। तो ये देखिए कि कुछ इधर जा रही हैं, कुछ इधर जा रही हैं, कुछ उधर जा रही हैं, बस ये ज़्यादा इसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, बस मैंने बता दिया कि हॉर्स लैटिट्यूड होता क्या है, ठीक है। और यहाँ पे प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा कम होती है। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऑल 3 पासिस थ्रू अफ्रीका। अगर कोई पूछ ले कि कोई ऐसी कंट्री बताइए या फिर ये बताइए कि कोई ऐसा महाद्वीप बताइए जहां से ये तीनों पास करती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी, इक्वेटर भी और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी, तो आप देखिए कि इक्वेटर भी पास कर रही है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखिए कि यहाँ होती है, तो ये देखिए अफ्रीका से ही पास कर रही है, पूरा अफ्रीका है। और सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो आप देखिए, और ये होगी इक्वेटर, तो ये तीनों ही देखिए अफ्रीका से पास कर रही हैं, तो पूरा का पूरा महाद्वीप हो गया अफ्रीका। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये तीनों जो है, तीनों लैटिट्यूड ये जो है कहाँ से पास करते हैं, तो आप बोलेंगे ये अफ्रीका से पास करते हैं। आगे है क्या इसके बारे में कुछ और, ठीक है। तो भाई ये सारे का सारा कंसेप्ट हमने देख लिया,
लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का, और उसके अंदर जितने भी सवाल बन सकते थे, इक्वेटर के, प्राइम मेरिडियन के, स्टैंडर्ड टाइम देख लिया, डेट लाइन देख ली, सब चीज़ें इसके अंदर हमने कवर कर ली हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम भारत देश का कवर करेंगे। यहाँ पे हमने पूरा वर्ल्ड का भी देख लिया, कुछ कुछ भाग इंडिया का भी देख लिया, सब कुछ देख लिया अर्थ के बारे में। अब नेक्स्ट वाली स्लाइड जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसके अंदर इंडिया के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे कि अगेन क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस रहेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ढंग से ज्योग्राफी समझ में आ रही होगी, इससे बेटर कहीं भी आपको समझ नहीं आ सकती है। और अगर आपको सच में ये अच्छी लग रही है तो भाई 5 तारा रेटिंग जरूर दीजिए हमारी ऐप को, ये आपसे रिक्वेस्ट है। आई होप कि मैंने आपको बहुत अच्छे से आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर किए होंगे। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।